आइसो की बात करें मैरिज क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म की अगर बात करें पहले देख लो एक बार ताकि आपके दिमाग में की बात करें हमेशा के लिए टिका रहे। आइसोमेरिज्म क्या है गुरु बात करें? एक फिनोमिना है। क्या बेटा बात करें? एक फिनोमिना। फिनोमिना मतलब एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस बेटा बात करें? उन दीदी बात करें कंपाउंड की प्रोसेस है जो ये गुड़े बात कर पता है जो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। अच्छा आइसोमर क्या होते हैं? दो चीजें यहाँ पे निकल के आती है, एक तो है आइसोमेरिज्म और एक है दीदी बात करें आइसोमर। आइसोमर कंपाउंड होते हैं और बे कंपाउंड गुड़े बात करें जो आइसोमर दीदी बात करें एक दूसरे के होते हैं जिनके द्वारा गुड़े बात करें सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो की जाती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म। क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है। क्या होती है? और आइसोमर दीदी बात करें कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कौन से कंपाउंड? जिनके दीदी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होते हैं, जिनकी पूरी बात करें फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आइसोमेरिज्म पहले दीदी अपन पढ़ते हैं आइसोमर। आइसोमर मतलब दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग पूरी बात करें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बेटा उनका तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो सेम हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ प्रॉपर्टी समझ पा रहे आर कॉल्ड आइसोमर टू ईच अदर एंड बेटा बात करें दिस प्रोसेस या दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज आइसोमेरिज्म। आ रहा है? लिखना स्टार्ट करो। पहले सबसे पहले मुझे बात कर लिखो, फिर भी एक बार और लिख लो। देखो those compound which having same molecular formula, same molecular weight, बे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा अणुभार समान होते हैं, बे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा अणुभार समान होते हैं, those compound which having same molecular formula और सेम मॉलिक्यूलर वेट, वो तो एक ही चीज बोली बात करें है कि ना, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी समझ पा रहे और बोथ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर समझ पा रहे टू ईच अदर एंड दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज आइसोमेरिज्म। बे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा अणुभार समान होते हैं परंतु जिनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों क्या होते बेटा बात करें? अलग अलग होते हैं। समझ पा रहे? वे एक दूसरे के समावयव कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं और वे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह प्रकृम समावयता कहलाता है। नहीं है बेटा? लिख पाए कि नहीं लिख पाए? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ प्रॉपर्टी बेटा बात करें आर डिफरेंट। हाँ कि ना? या इज डिफरेंट दिस प्रोसेस या दोस कंपाउंड अच्छे से क्या लिखा ना लोग those compound which has same molecular formula as well as molecular weight and different physical and chemical property of both is called isomer and this process also known as isomerism। चलो मुझे बात करें। नहीं लिख पाए क्या? फिर से बोले। अरे कितनी बार तो बोल दिया, फिर से करके आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की बात कर पता है दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है भैया? दो टाइप। अगर से बेटा बात कर सबसे पहले कोई देखना चाहो देखो बस देखो ठीक है, ज्यादा कुछ देखने से मतलब नहीं, जितना लिख पा उतना काफी है। बस इतना पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट समान हो, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या तो दोनों प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट हो। ये तो समझ में आ रहा है? आइसोमर क्या होती है? दूसरे के जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट समान हो, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास समान, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला समान, पर उनकी बात करें उनकी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। ठीक है। अच्छा मुझे बात करें, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है ना? आपको भी समझ में आ जाएगी। आप जैसे आपने कहा कि ये वाली बात है, ठीक है, देखो दिखाते हैं आपको। मुझे एक कंपाउंड है जिसका बोलो बात क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा बात कर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे आपने? लिखते बेटा बात करें बोलो C2H6O, ये कंपाउंड है समझ में, एक फॉर्मूला है। ये क्या बेटा बात कर इसको बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका बोलो बात का मॉलिक्यूलर वेट क्या है होगा बताओ? अगर निकालने की कोशिश करें तो 1 कार्बन का कितना होता है? 12, 2 कार्बन कितना होगा? 24, शायद इसका 6, 30 और 16, 46। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा?
46 आ रही है पूरे बात में। अगर एक मोल है तो ग्राम में बोलो और एक मॉलिक्यूल है पूरे बात में तो एटॉमिक मास यूनिट एमयू में बोलो। इतना समझ में आ रहा है? एक मोल के लिए अपन ग्राम यूज करते हैं और पूरे बात के अगर एक सब्सटेंस के लिखें तो अपन क्या लिखेंगे? एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कार्बन का एक मोल का होता है 12 ग्राम, लेकिन एक कार्बन का होता है 12 एमयू। कुछ याद आ रहा है? इसी बात ये आपको बताया था। ठीक है, चलो पूरे बात करें। अगर इसको हम पूरी बात करें दो कंपाउंड में तोड़ दें बेटा, दो कंपाउंड पूरी बात करें कौन कौन से थे? ये था फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट पूरी बात करें फॉर्म पी2 पर बना रहे अपन बोलो ईथर। क्या बना रहे? ईथर। और सेकंड कंपाउंड बोलो अपन बना रहे अल्कोहल। अच्छा पूरी बात करें एक कार्बन का क्या ईथर बनेगा? बिल्कुल एक कार्बन में एक ऑक्सीजन का ईथर बनेगा CH3OCH। क्या है बताओ ये गुड़िया? डाइमेथाइल ईथर। याद आ रहा है कुछ? ये बेटा मेथॉक्सी। अगर गुड़िया बात करें ऐसा लिखना चाहें CH3CH2OH। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा बात कर रहे हैं? अगर इसको अपन पूरा एक तरीके से तोड़े तो OH आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? ये क्या था बेटा बात करें? ईथर, डाइमेथाइल ईथर और इधर गुड़िया एथिल अल्कोहल। ये अल्कोहल है। क्या है गुड़िया बात कर? एल्कोहल में गुड़े बात कर होता है एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब गुड़े बात करें वो हाइड्रोजन जब गुड़े बात करें वो डायरेक्टली ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बात करें 3 या मोर देन 3। मतलब गुड़े बात करें जब हाइड्रोजन ग्रुप किसके द्वारा किससे डायरेक्ट जुड़ा हो बेटा बात करें? फ्लोरीन से। या बेटा बात करें फ्लोरीन हो तो ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन हो से बात करें तो गुड़े बात करें हां बिल्कुल गुड़े बात करें नाइट्रोजन से। अगर नाइट्रोजन ना हो गुड़े बात करें तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। कौन बेटा बात बोलो? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। समझ में आ रही है? तो पूरी बात करें इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी बात करें क्या होती है? मोर देन 3 होती है। क्या होती है बेटा बात करें? मोर देन 3। इतना समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? यस सर। ठीक है फिर सही है। पूरी बात करें अगर अपन देखें फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कितनी होती है? 4 होती है। पूरी बात करें ऑक्सीजन की बेटा बात करें 0.5 से कम करो 3.5। गुड़े बात करें ऑक्सीजन से गुड़े बात करें कम होती है 0.5 से गुड़े नाइट्रोजन की 3 और कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड की होती है 3.25। कितनी होती है? 3.25। मतलब गुड़े बात करें पता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। समझ में आ रहा है? गुड़े बात करें आगे फिर से लिखवाऊंगा और अभी फिर बता दिया। गुड़े बात करें 4 से 0.5 कम करो 3.5 से 0.5 कम करो 3 और इसकी गुड़े बात क्या होती है 3.25 दोस्त। तो इसकी मतलब नेगेटिविटी बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो गुरु बात करें वो 3 है बेटा या मोर देन 3। आ रहा नहीं आ रहा? तो मोर देन के लिए अपन क्या लगाते? ये वाला साइन लगाते और इक्वल के लिए क्या लगाते? ये वाला साइन लगाते। तो जब बेटा बात करें हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद बेटा बात करें समझ पा रहे? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्डेड कार्बन देन बेटा बात करें इन दिस कंडीशन हाइड्रोजन कंसीडर ऐसा बेटा बात करें एक्टिव हाइड्रोजन और गुड़िया एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को देखिए बोलते हैं अपन एक्टिव। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है? और इस कंडीशन में उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुड़िया? अब गुड़िया बात की जरा देखना है यहाँ पे ये हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ रही है बेटा बात करें? 3.5। कितनी है? इसका मतलब क्या ऑक्सीजन बेटा बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन के H+ फॉर्म निकाल सकता है? आराम से निकाल सकता है। इसका मतलब बेटा बात करें अल्कोहल एसिड की बेस है एसिड क्योंकि बेटा बात करें H+ दे रहा है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? दूसरी कंडीशन बेटा बात करें यहाँ पर जरा देखना यहाँ पे हाइड्रोजन रिच है लेकिन वो हाइड्रोजन कहाँ जुड़े? कार्बन से। यहाँ भी तो कार्बन से जुड़े थे 5 हाइड्रोजन लेकिन क्या ये हाइड्रोजन निकले? नहीं निकले। ये 5 हाइड्रोजन नहीं निकल रहे। कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है गुड़े बात करें वो H+ के फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पे अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर गुड़े बात करें आप यहाँ पर देखो बात करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन केवल कार्बन से जुड़े हैं और कार्बन यहाँ पे कौन सा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की सिंगल बॉन्डेड कार्बन? सारे कार्बन के द्वारा सिंगल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की जो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बात करें होती है वो होती है गुड़े बात करें 2.5। कितनी होती है? 2.5। समझ में आ रहा है कि 3 से कम है कि नहीं? इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में नहीं निकलेगा। अगर हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में नहीं निकलेगा इसका मतलब एसिडिक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तब देखने को मिलता है जब हाइड्रोजन डायरेक्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। मुझे बात करें समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब बेटा बात करें ये अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है गुरु बात करें वो एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन बेटा बात करें? एसिडिक हाइड्रोजन है गुरु बात करें या फिर इसको अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें एक्टिव। क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें? एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। और गुरु बात करें जिसकी वजह से ये क्या करता है बेटा बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा बात करें? गुरु बात करें ये हाइड्रोजन क्या करता है?
फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाता है? फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी बनाता है वो लोग बात करें, वो बेटा बात करें एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो बात करें? तो एल्कोहल बेटा बात कर समझ पा रहे, एग्जिस्ट लिक्विड मतलब द्रव के रूप में अस्तित्व में रहता है। एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये वो वाला एल्कोहल जिसके 2 टकीला आप लगाते हो, समझ पा रहे? याद है? कभी किसी गरीब से गुजरे तो बहुत खुश हो रहा है, कभी बर्थडे अड्डे पे गुड़े बात कर अपन ने, अच्छा ये पिए क्या तुम एल्कोहल? ये बात कर किस कौन कह रहा है तसरीफ, कौन जैसा नहीं पियो? इसने हाथ लगाया बस। अरे हाथ तो सैनिटाइजर लगाते ना उसमें। हाँ बिल्कुल समझदार लड़का है। एथिल एल्कोहल सैनिटाइजर वाला बिल्कुल सही कह रहे हैं। एथिल एल्कोहल जो उन्हें कप सिरप पीते उसमें पूरे बात कर वही पीते हैं। तो हम सबने पूरे बात में टेस्ट तो लिया हल्का हल्का, समझ में ये बदला कि शुरू आया कि नहीं आया। पूरे बात करें लिक्विड फॉर्म में करता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर पूरी बात करें ईथर को देखो तो बेटा बात अभी गोलू बात करें पता लिक्विड फॉर्म रहेगा, इसका मतलब क्या? अगर यहाँ पर देखें तो ये एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल नहीं है, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल नहीं है ये। यहाँ बेटा बात करें एक मॉलिक्यूल जुड़ा है उसके बात कर मतलब हाइड्रोजन के द्वारा दूसरे से, और ऑक्सीजन जुड़ा है बेटा बात करें तीसरे से, मतलब 3 मॉलिक्यूल का ग्रुप है। अगर यहाँ पे देखें बेटा बात करें यहाँ पे तो ये केवल गोलू अकेला ही है, ये किसी और के साथ नहीं जुड़ा होता है। मैडम इसको अगर मैं आपको दिखाऊं सही तरीके से, CH3CH2 ऑक्सीजन, याद है ऑक्सीजन कुछ दीदी बात कर ऐसा था पिरामिडल से कि भी से अरे H2 को लिखो ना तो तुम इसको हटा के ऐसे लिखती तो H2 ऐसा लिखते थे, नहीं लिखते भी से। अब बुरी बात कर सोचो अगर ऑक्सीजन अगर मोर नेगेटिव और भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शियली नेगेटिव। क्लियर हो रहा है? अब ये बुरी बात कर पता है जो H+ है ये दूसरे एल्कोहल के साथ, दूसरा एल्कोहल का मतलब बुरी बात कर कौन सा ये वाला, ठीक है ना? ये क्या है बताओ बुरी बात करें आपने सीधा लिखो C2H5 बुरी बात करें क्या लिखा आपने बेटा बात करें H+। अब बुरी बात किसके साथ होती है कंडीशन होगी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन का H+ ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, वो दीदी बात करें पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली नेगेटिव मतलब आंशिक नेगेटिव, मतलब ये ऑक्सीजन क्या करता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है। अगर सोचो ये पूरा लेता तो फुल नेगेटिव आता, फुल पॉजिटिव आता, और अगर दीदी बात करें लेता नहीं है केवल खींचा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रस से खींच करके अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लिया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर पॉजिटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव आता है। अब बुरी बात करें पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा नहीं हुआ, तो बुरी बात करें एक बॉन्ड यहाँ पर। अब ऐसी गोलू बात करके बेटा बात करें हमारे पास क्या है दूसरा एल्कोहल है, मतलब दूसरा एल्कोहल मतलब C2H5 गोलू बात का और क्या था OH मतलब H आ रहा नहीं आ रहा। अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा, ये प्लस माइनस में क्या होगी अट्रैक्शन। ऑक्सीजन नेगेटिव था कि नहीं था, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था पार्शियली नेगेटिव, इनके बीच में क्या आ गया अट्रैक्शन। इसका मतलब बेटा बात करें एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल 2 अदर एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। हम बुढ़िया बात करें मॉलिक्यूलर वेट किसका देख रहे हैं एक एल्कोहल का, और यहाँ बुढ़िया बात करें क्या होता है कि ईथर में कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ पार्शियल चार्ज नहीं आता है, तो यहाँ बुढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब ईथर का केवल एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, क्योंकि किसी और के साथ किसी बॉन्ड के साथ जुड़ा ही नहीं है। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट देखना चाहूं तो बोलूं कितना आ रहा है बेटा 2 कार्बन का कितना आ रहा है बोलूं बात का सोचो। अरे ये भी तो निकाला आपने 46 यहाँ 46 ही है, और यहाँ 3 बेटा बात करें एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए तो यहाँ पे 46 इंटू अगर मैं 3 करूं बेटा बात कर कितना आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बात कर 138 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो 138 बुढ़े बात करो यहाँ पे कितना है बताओ 46। बताओ जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट आएगा बुढ़े बात करें उसका मेल्टिंग पॉइंट पर उतना ज्यादा ही तो होगा, और जिसका यदि वेट ज्यादा होगा उस पे यदि बात करें अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज्यादा तो लगेगा। तो बेटा बात करें वाटर के मॉलिक्यूल हो या यदि बात करें एल्कोहल मॉलिक्यूल हो या फिर एल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर के साथ बुढ़े बात करें क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल दूसरे के पास रहते हैं तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, और अगर बुढ़े बात करें इनके बॉन्ड तोड़ दें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हो जाता है 46 बचा, और इसको यदि बात करें अर्थ का ग्रेविटेशन अट्रैक्ट नहीं कर पाता और ये बेटा बात कर पाता है गैस बन गई बुढ़े बात करें क्या होता है उड़ जाता है। जब तक बेटा बात करें वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का तीसरे वाटर के साथ तीसरे वाटर के चौथे वाटर एक वाटर का अगर मॉलिक्यूल होता तो बुढ़े बात करें वो 4 सराउंडिंग वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आपने देखा था एक एल्कोहल के ऊपर 2 चार्ज आए थे तो इन्हें कितने बॉन्ड बनाए 2, मतलब एक एल्कोहल 2 अदर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसकी कहानी क्या रुक गई क्या, ये बुढ़े बात के 2 के साथ अलग जुड़ा हुआ है, ये सीपी2 बात की ये भी 2 के साथ अलग जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी चेन बन गई नहीं बन गई। तो आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिख रहा है बेटा बात करें कि क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल दिख रहा है, मॉलिक्यूल का गुच्छा मिल रहा है समझ पा रहे हैं, और यहाँ पे ये अकेला रखा हुआ है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फ्री नहीं हो पा रहा है बुढ़े बात करें कि गैस के फॉर्म में उड़ जाए,
और यहाँ पर देखा जाए बेटा बात करें अकेला मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है गुड़िया बात करें तो वो क्या होता है हमेशा गैस के फॉर्म में रहता है। वो मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में रहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है गुड़िया बात करें, इसका मतलब वो किससे अट्रैक्टिव होती है तो हमेशा उनका वेट कम होता है तो उनको ग्रेविटेशन अट्रैक्ट नहीं कर पाती तो वो किसके फॉर्म में रहते हैं ऐसा गैस के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब गुड़िया बात करें वाटर के मॉलिक्यूल हो या अल्कोहल के मॉलिक्यूल हो मतलब जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां गुड़िया बात करें आपको एक कंपाउंड को अकेला नहीं देखना है, इनके क्लस्टर को देखना है, इनके पॉलीमर को देखना है। क्या देखना है? और जब क्लस्टर होगा इनका गुच्छा होगा तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो किस फॉर्म में रहेंगे? लिक्विड फॉर्म में। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि अल्कोहल के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईथर के अंदर बेटा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो बात करें बिल्कुल तो बेटा बात करें किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ? एग्जिस्ट आर्गेनिक बेटा बात करें इन फॉर्म ऑफ गैस फॉर्म ऑफ गुड़िया बात करें गैस मॉलिक्यूल। आर्गेनिक ये गैस मॉलिक्यूल है और ये बेटा बात करें लिक्विड मॉलिक्यूल। जरा देखा गुड़िया आपने? अच्छा ये गुड़िया बात करें कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। आपने देखा गुड़िया बात करें एक ही कंपाउंड एक दीदी कंपाउंड दो फॉर्म में बटा, ये वो कंपाउंड दीदी बात कर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C2H6O 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 गुड़िया बात करें ये दो वो कंपाउंड हैं गुड़िया बात करें एक कैथल डाइमेथिल ईथर और ये एथिल अल्कोहल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O सेम आ रहा है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 46 सेम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं गुड़िया बात करें? मॉलिक्यूलर वेट सेम है भी कि नहीं गुड़िया बात करें? इस फॉर्म में देखा जाए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? भौतिक गुण क्या होते हैं जिनको तुम गुड़िया बात करें छू सकते हो? ये क्या है? सॉलिड। अगर यदि पानी होता लिक्विड होता तो बस को पहचान लेता। समझ में? आंख बंद करवा लो गुड़िया बात कर एक मुझे कोई दे दो मैं बताऊं कि सॉलिड है। अगर गुड़िया बात को उसका मैं शेप चेंज नहीं कर पा रहा हूँ समझ में उसको कोई बेटा बात के प्रॉपर वॉल्यूम दिख रहा है प्रॉपर गुड़िया बात का उसका एक वेट है तो उसका मतलब बेटा वो सॉलिड है प्रॉपर शेप होना चाहिए। और लिक्विड गुड़िया बात का लिक्विड कोई शेप नहीं होता है जिस बर्तन में भरो तो उसी बर्तन का गुड़िया बात का शेप ज्ञान कर लेता है। एक गैस और एक लिक्विड का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। लेकिन गुड़िया बात करें आपने देखा बेटा बात करें अगर गैस है तो क्या उसको गैस को छू सकते हैं? नहीं छू सकते गुड़िया बात कर गैस ही नहीं समझे आप? इसका मतलब गुड़िया बात का जिनको तुम देख सकते हो छू सकते हो सूंघ सकते हो गुड़िया बात का समझ पा रहे हो नाप सकते हो तौल सकते हो वो सब कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण भौतिक गुण क्या होते हैं? जिनको तुम देख के पहचान लो छू के पहचान लो सूंघ के पहचान लो तौल के पहचान लो लंबाई दीदी बात करें माप के पहचान लो वो सब क्या है बेटा बात करें? वो सब दीदी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या मैं गुड़िया बात करें पता देख के नहीं बता सकता ये गैस है गुड़िया बात का एक लिक्विड है दिख ही रहा है। अगर गुड़िया बात करें पता वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर के फॉर्म में कोहरा धुंध दिखता है कि नहीं दिखता है? जब गुड़िया बात करें बादल उड़ रहे होते हैं तो बेटा बात करें क्या होता है वो उसमें लिक्विड गुड़िया बात करें गैस के साथ रहता है। लेकिन जब कोहरा होता है यदि बात क्या पता है वहां पे वो वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है। जब गुड़िया बात करें वाटर वेपर के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं तो वो बात करें बन जाती है ओस की बूंदें। क्या बन जाती है? वो गिरने लगता है। याद है कि नहीं आ रहा? तो जब तक एक बूंद अलग है बेटा जब तक उसका मॉलिक्यूल बेटा अलग है जब तक वो गैस है। और जैसे कई बेटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो ड्रॉप बन जाता है उसका मॉलिक्यूल बढ़ जाता है तो बन जाता है लिक्विड और लिक्विड जैसे बनेगा उसको पूरे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है वो नीचे गिराता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक दीदी बात कर लिक्विड है एक बेटा बात कर गैस है ये कहलाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? एक सॉलिड होता बेटा बात कर आइस के फॉर्म में और एक गुड़िया बात कर पानी के फॉर्म में होता तो सॉलिड और गुड़िया बात कर पता लिक्विड एक तो डिफरेंट फॉर्म हो गए। फिजिकल प्रॉपर्टी बर्फ में बहने की आदत नहीं है क्योंकि वो सॉलिड है और पानी में बहने की आदत है क्योंकि दीदी बात करें पता है वो लिक्विड है। इसका मतलब गुड़िया बात करें दोनों क्या है बेटा बात करें ये मैंने आपको बताई फिजिकल प्रॉपर्टी की इनकी डिफरेंट है कि सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर वेट सेम पर दीदी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। अब बुरे आते हैं किस पर? केमिकल प्रॉपर्टी पर। अब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताऊं मैं आपसे ये चाहता हूं बेटा बात करें क्या पूरी पता चले ये बात नहीं बात है कि रटने को ना पता चले गुड़िया बात करें कि हमने रट ली फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये दो अलग अलग गुड़िया बात क्या पता है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एक सॉलिड फॉर्म में एक लिक्विड फॉर्म में। अब आते गुड़िया बात करें केमिकल रिएक्शन पर। अगर बेटा बात करें मैं केमिकल रिएक्शन आपके लिख के दिखाऊं इसको इसकी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या बेटा बात करें अगर अल्कोहल के फॉर्म में है CH3 CH2 OH इसका मतलब उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है बात करें। जब इसकी रिएक्शन को अपन किसके साथ कराते हैं सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम को पूरी बात करें पता है रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाई थी मैंने आपको याद है बेटा बात कर लिथियम से लेके गोरू बात के नीचे तक समझ पा रहे हैं अपन कहां तक जाते हैं फ्लोरीन तक जाते हैं। तो जो बेटा बात कर ऊपर वाला एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका बेटा बात कर मानक कक्षीय विभव कम होता है ना वो नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। सोडियम की बात कर ऊपर आता है और हाइड्रोजन कहां से नीचे आता है तो सोडियम में ये पावर है कि पूरे हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा खुद वहां बैठ जाएगा और हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा। समझ में आ रही है?
अगर मैं आपसे कहूँ ये बुरे बात कर कंडीशन बताओ, CuSO4 प्लस जिंक बुरे बात करें, बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? जिंक रिएक्शन, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर दे, खुद जिंक यहाँ पे आ जाए ZnSO4 के फॉर्म में, और कॉपर को बुरी बात कर हटा दे। और दूसरी कंडीशन बुरे बात कर अगर ऐसा है ZnSO4 है बुरे बात कर, और इसके रिएक्शन में कॉपर से कराएं तो कॉपर ऐसा कर दे बुरे बात की जिंक को हटा दे, खुद वहां बैठ जाए, तो बन जाएगा CuSO4 प्लस बुरे बात के जिंक। इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? जब वो इस तरह की रिएक्शन आपको दे रहा है, बोलता है बेटा बात कर which one is possible, तो बुरे बात के आपको देखना चाहिए कौन सी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैंने कहा ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है, आप तब बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है कौन नीचे। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है, बताओ। तो अब ये बात कर, क्यों जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है? तुम समझ नहीं पा रहे। लिथियम सबसे ऊपर आता है, सीजियम उसके बाद आता है भैया, समझ पा? फिर भी बात किस तरीके से सोडियम चलता है। सुनो पहले जब मैं कुछ बात करूंगी बात कर, जितने लिखी उनके के बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जिंक आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, इस तरीके से नीचे फ्लोरीन तक जाती है ये सब चीजें, समझ पा रहे? ऐसे में आपको केवल कितने लिखूंगा बेटा बात करें 20 बुरे बात कर 22 एलिमेंट पढ़ाएंगे। जैसे मौलिक बेटे ने आपको 22 एलिमेंट पढ़ाई थी, 22 उससे उनका पूरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलो बात करें इनसे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। इसमें बुरे बात क्या पता है क्या कंडीशन है? जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को, लेकिन कभी भी कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक को। सोडियम की बात ऊपर से सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा किसको? सोडियम को। क्लियर है? ये बुरे बात करें मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा बेटे बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। मत लिखो ये मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा, अभी कुछ भी मत लिखो, तुम अभी सिर्फ फोकस करो समझने पे, और नहीं लिख पाओगे दूसरे से फोटो मांग लेना। अगर मैं पढ़ता हूं मुझे नहीं आता तो विश्वास मानो एक वर्ड नहीं लिखता क्लास में, मैं सिर्फ समझने पे फोकस करता एक हफ्ते तक। मुझे सिर्फ टीचर के साथ टीमिंग बिठानी है, कैसे समझाते, कौन सा वर्ड लिखा, क्यों लिखा, डेली बात की, सिर्फ सोचते जाओ, और जाते समय में किसी एक के फोटो खींच लेता जो कि अच्छी राइटिंग लिखता। समझ पा रहे? इसका मतलब बुरे बात करें आपका प्राइमरी सिस्टम जो है वो ये नहीं कि नोट करने आया, वो ही समझना। आप यहाँ पे मेरे पास आए हो समझने के लिए, तो मैंने क्या बोला बुरी बात करें यहाँ पर देखो हमारे पास, मतलब ये बेटा बात ये यहाँ की चीज नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ ना, ताकि बुरे आपको पता चले कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इसका क्या महत्व है। तो आपने बुरी बात कर क्या देखा? सोडियम देखो ऊपर है बेटा कि नहीं है, और बुरे हाइड्रोजन नीचे है। तो सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, खुद यहाँ बैठ जाता है, और हाइड्रोजन के फॉर्म की बात करें H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन को हटा देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में हट जाएगा। अब बुरे बात करें मैं आपको दिखाऊं, जब भी रिएक्शन बुरे बात कर अल्कोहल की किसी आप एक्टिव मेटल के साथ करते हो, लाइक सोडियम से करो, पोटेशियम से करो, रुबिडियम से करो, सीजियम से करो, किसी से भी कर लो बुरे बात करें, मैग्नीशियम से करो, कैल्शियम से करो, मेटल के साथ कर दो, तो मेटल क्या करता है बुरे बात कर? हाइड्रोजन के ऊपर होता है, समझ में? जिंक के साथ करेंगे तो कर देगा, और जिंक ऊपर है कर देगा, बिल्कुल कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब बुरी बात करें सोडियम यहाँ पर आ जाता है तो कंपाउंड बन जाएगा क्या बेटा बात करें? CH3 CH2 बुरी बात करें ONA। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको अपन बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और वो इसको अपन बोलते हैं सोडियम एथेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एथेनॉइड। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुरी बात करें पक्का पहली बात करें, ये सोडियम एथोक्साइड बोल दो बुरी बात करें तो Na+ है कि नहीं? ये नेगेटिव था क्योंकि यहाँ से H हाइड्रोजन हट गया, तो उसको हम बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन को इसके साथ कराऊं, क्या पक्की है बेटा बात करें? CH3 और किसकी रिएक्शन कराती? सोडियम की। जब भी सोडियम की रिएक्शन इथर के साथ कराओ, क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है? नहीं। इसके पास तो कहीं एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है? एक्टिव को मतलब एसिडिक हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में निकलता है, कभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन की बात करें पॉसिबल ही नहीं है। समझ में? मतलब एक्टिव मेटल की बात करें कभी इथर से रिएक्शन नहीं करते, जबकि की बात करें एक्टिव मेटल की बात करें अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके पूरे आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे। अगर एक हाइड्रोजन निकला है तो वो उसको किसके फॉर्म में निकाल दो? हाफ H2 के फॉर्म में, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलता है H2 के फॉर्म में। लेकिन आप सोचो आप एक H2 लिखते तो यहाँ आपको पता होना चाहिए बेटा एक हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन कभी कोई बात कर सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई बात कर इसका डुप्लीकेट पूरा नहीं होता। ये कभी हाइड्रोजन सिंगल नेचर में मिलता ही नहीं है। तो किस फॉर्म में मिलता है बेटा बात कर? हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है। लेकिन बोलो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसलिए बेटा एक को बैलेंस, अगर आपने एक लिखा है इसको तो 2 दिख रहा है आपको हाइड्रोजन, तो इसका आधा कर दो। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन तो आधे मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन। समझ में? इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही है, पर लिखा है इस फॉर्म में जाता है जिस फॉर्म में वो आपको एग्जिस्ट करता दिखे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पूरे आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, लेकिन यहाँ मुझे कोई हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये डिफरेंट केमिकल। अब जब हम बात करें, एक मैंने केवल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन समझाने के लिए आपको पूरी बात का एग्जांपल दिया है। आपने क्या बोला था?
आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरे बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O जिनकी मॉलिक्यूलर वेट 46 समान हो पर जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूरे बात करें लिक्विड और गैस डिफरेंट हो या फिर जिनकी पूरे बात करें केमिकल प्रॉपर्टी एक ही एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा इसने हाइड्रोजन गैस दी इसने हाइड्रोजन गैस नहीं दी जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है या फिर तो यहाँ मैंने आपको क्या बता दिया दोनों ही डिफरेंट है इन दोनों कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है C3H6O इनके मॉलिक्यूलर वेट 46 सेम है सोचा C2 था ना C2H6O इनके मॉलिक्यूलर वेट 46 सेम है पर दीदी बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस डिफरेंट है और जिनकी पूरे बात करें केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या डिफरेंट है तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे क्या है आइसोमर है और इनकी इस प्रोसेस को बेटे बोलते हैं आइसोमेरिज्म क्वेश्चन को समझ में आया क्या समझ में आया बे कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या होते बेटा बात करें बे कंपाउंड जिनके अणु सूत्र अणुभार समान है जिनकी पूरे बात करें पता है क्या भौतिक गुण अलग है और पूरे बात करें रासायनिक गुण भी क्या है अलग है इसलिए ये एक दूसरे के क्या है आइसोमर है क्या है आइसोमर इतना समझ में आया कुछ नहीं आया नोट करो सबसे पहले गुरु बात करें क्या आती है बेटा बात करें फर्स्ट आती है फर्स्ट हमारे पास गुरु बात करें क्या होती है हाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर मतलब पूरे बात क्या पता है क्या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मतलब क्या है संरचनात्मक समवायता इसको पूरी बात करें फर्दर क्लासिफाई करेंगे पूरी बात करें 6 टाइप कितने पूरी बात करें ये पूरी बात करें 6 टाइप की होती है 6 कैटेगरी पूरे क्लासिफाई करेंगे इसको है ना ये पूरी बात करें कौन कौन सी होती है बेटा बात करें अच्छा पहली होती थी स्ट्रक्चर तो दूसरी कौन सी होती है बेटा बात करें सेकंड होती है बात करें स्टीरियो क्या होती है बेटा बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये पूरी बात करें 6 टाइप की होती है बेटा बात करें 2 टाइप की होती है हां कि ये 2 टाइप की होती है कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल कन्फॉर्मेशनल एंड कन्फिगरेशन संरूपण दीदी बात करें समझ पा संरूपण क्या बोलते हैं संरूपण और दूसरा क्या अभिविन्यासी बिल्कुल ठीक कह रहा दीदी बात का तो 6 टाइप की पूरी बात कर आएगी 6 टाइप की पूरी बात कर कौन कौन होगा बेटा बात कर दो सबसे पहले फर्स्ट की पूरी बात कर क्या है चेन आइसोमेरिज्म क्या है बात कर इसको बोलते हैं श्रृंखला समवायता क्या बोलते हैं देखिए पढ़ना कैसे है चेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म चेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म समझ पा रहे दूसरा बेटा बात करें जो होता है ना वो बात करें पोजीशन क्या होता है बेटा बात करें पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा बात करें स्थिति दीदी बात करें मतलब पोजीशन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पूरी बात करें मतलब स्थिति संरचनात्मक समवायता स्थिति संरचनात्मक समवायता थर्ड पूरी बात करें क्या होता है बेटा बात करें थर्ड होता है पूरी बात करें हमारे पास रिंग चेन क्या होता है रिंग चेन दीदी बात करें रिंग चेन दीदी बात कर रिंग चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी बात कर समझ पा रहे हो मतलब पूरी बात कर रिंग का मतलब क्या होता है चक्रीय दीदी बात कर श्रृंखला संरचनात्मक समवायता चक्रीय श्रृंखला संरचनात्मक समवायता जो पूरी बात करें फोर्थ होती है क्या होती है बेटा बात करें फोर्थ होती है बहुत ही पूरी बात करें क्या की बात करें जी फंक्शन की बात करें अच्छा अपन थर्ड की बात करेंगे फंक्शनल फंक्शनल पूरे बात करें पता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरे बात करें क्रियात्मक संरचनात्मक समवायता फंक्शनल का मतलब पूरी बात करें जब पता है क्या होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो रिंग चेन का मतलब पूरे एक चेन के फॉर्म में हो श्रृंखला के फॉर्म में एक रिंग के फॉर्म में हो पोजीशन का मतलब पूरी बात करें पता है इनकी पेरेंट्स कार्बन चेन सेम हो पर फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट हो पूरी बात करें पोजीशन सेम हो चेन का मतलब पूरी बात करें जब मॉलिक्यूल की पूरी बात करें क्या हो चेन पूरी बात करें क्या हो डिफरेंट है ठीक है आगे पूरी बात करें फिफ्थ पर आता है अपन आपको बताते हैं करके फिफ्थ हमारे पास तो फिफ्थ गोलू बात करें कौन सा है बात करें मेटामेरिज्म क्या है गोलू बात करें इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावर्त क्या बोलते हैं बेटा बात करें मेटामेरिज्म ये पूरे बात करें वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास पूरे बात करें पता है मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो पूरे बात करें क्या होते हैं मल्टी बेटा बात करें बैलेंसी वाले होते हैं समझ में मतलब जैसे ईथर की वैलेंसी 2 होती कि नहीं होती पूरी बात करें एस्टर पूरे बात करें इसकी वैलेंसी भी 2 होती कि नहीं होती पूरे बात करें एक इधर आ जुड़ सकता है एक इधर आ जुड़ सकता है मतलब मेटामेरिज्म केवल और केवल पूरे बात करें वो फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे जो बेटा बात करें कैसे होते हैं मल्टी की बात करें बैलेंसी वाले होते हैं ठीक है अभी एक एक करके आपको दिखाएंगे दीदी बात का समझने का मतलब ही तभी आएगा 6 बुरे बात करें हमारे पास कब आता है बुरे बात करें
इसको हम बोलते हैं टाउटोमेरिज्म। क्या होता है पूरी बात करें? टाउटोमेरिज्म पूरी बात करें चला हुआ है। क्या बोलते हैं बेटा? चला हुआ है। टाउटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी बात कर समझ में दीदी बात करें। टाउटोमेरिज्म मतलब चला हुआ था, श्रृंखला समन्वयता पूरी बात करें कि संरचनात्मक हिंदी में इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समन्वयता, इसको बोलते हैं त्रिभुज समन्वयता, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म को बोलते हैं समन्वयता। ठीक है ना? चेन का मतलब श्रृंखला, पोजीशन का मतलब स्थिति, रिंग चेन का मतलब पूरी बात करें चक्रीय श्रृंखला, फंक्शन का मतलब बेटा बात करें क्रियात्मक समूह समन्वयता, मेटामॉर्फिज्म का मतलब मध्यवर्ती समन्वयता और टाउटोमेरिज्म का मतलब बेटा बात करें चलावयता समन्वयता। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से पूरी बात करिए पढ़ेंगे। क्या करेंगे पूरी बात करें? ठीक है ना? इसको लिख लो ताकि मैं उसको लिख पाऊंगा आराम से। ठीक है? थोड़ा नोट करो फटाफट, दीदी की उठा लेंगे है कि पूरी बात करें। इसका बेटा बात करें फर्स्ट जो फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब बोलो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिविन्यासी। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? और दूसरा बेटा बात करें होता है कन्फॉर्मेशनल। क्या पढ़ना बेटा बात करें? कन्फॉर्मेशन को अपन बोलो बात करें बोलते हैं संरूपण। क्या बोलते हैं दीदी बात करें? कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हिंदी में पूरी बात करें बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं कन्फिगरेशनल दीदी बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दीदी अभिविन्यासी त्रिविम समवेता, अभिविन्यासी त्रिविम समवेता। कन्फॉर्मेशनल मतलब पूरी बात करें संरूपण त्रिविम समवेता, कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पूरा नाम इस तरीके से पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो बोलो ये आगे बेटा बात करें डिवाइड होता है कितनी? 2 कैटेगरी में, जबकि गुरु बात किसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। समझ पा रहे? फर्स्ट ए और बेटा बात करेंगे ए में पढ़ोगे गुरु बात करें क्या और बी। ए में पढ़ते बेटा बात करें अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गुरु बात करें? जीआई। जीआई को बेटा बात करें क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ रहा नहीं आ रहा? जीआई समझता जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरी बात कर। दूसरा था बेटा बात कर ऑप्टिकल। ऑप्टिकल को बोलते हैं प्रकाशिक। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रकाशिक अभिविन्यासी त्रिविम समवेता। आरेख नहीं पूरी बात करें मतलब टोटल आपको कितने टाइप की दीदी बात करें पता है आइसोमेरिज्म पढ़ना है? 6 तो ये हो गए, 7 और 8 हो गए और 9 पूरी बात करें। कितने टाइप की पढ़ेंगे बेटा बात करें? 9 टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है। कितने टाइप की पढ़नी है? क्लियर है? हो जाएगा क्या पूरी बात कर? 9 टाइप की आइसोमेरिज्म अपन को उठा के देखनी है। सब छापो फटाफट। बात कर कुछ की हमारे पास नंबर है वो पूरी बात कर कौन सा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालो जरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बोलो बात कर क्या लिखना है बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। देखो पूरी बात कर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर स्ट्रक्चर नाम ही गोलू बात कर। देखो एक चीज सुन लो बेटा, जो चीज गोलू बात करे, जो चीज जो नाम देना वही डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होगा। आपको वहां पे मैंने सिखाया था आइसोमेरिज्म में गोलू बात के जो नाम दिया जाए ना वही चीज को डिफरेंट कर देना, बाकी सब कुछ क्या कर देना है? सेम कर देना है। समझ पा रहे? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है बाकी सब कुछ समान है। क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट सेम पूरी बात करें, समझ पा रहे? पूरी बात करें फॉर्मूला सेम पूरी बात करें, समझ पा रहे? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो पूरी बात करें, यहां स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करें क्या? चालू है पूरी बात करें, कर दिया दीदी बात करें। पहली कौन सी आती है बेटा बात करें हमारे पास? फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन सी हमारे पास? चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन को दीदी एक बार देख लो, चेन को देखते हैं चेन से। चेन स्ट्रक्चरल पूरी बात करें आइसोमेरिज्म। आ रही नहीं है? श्रृंखला संरचनात्मक समवेता पूरी बात करें क्या होती है? बे कंपाउंड पूरी बात करें जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ पा रहे? क्या हो बेटा बात करें? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो। बे कंपाउंड जिनकी पूरी बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो। पूरी बात करें जिनकी फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा बात करें? एमएफ का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। एफजी का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या हो? सेम हो। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पीजी का मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें भी क्या हो? सेम हो। आ रहा नहीं आ रहा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो बेटा बात करें? सेम हो। बट गुरु बात करें बट डिफरेंट बेटा बात करें क्या हो? स्ट्रक्चर हो, मतलब डिफरेंट क्या हो बेटा बात करें? पेरेंट चेन हो। आप बोले चेन आइसोमेरिज्म। बट गुरु बात करें बट डिफरेंट
बट डिफरेंट, क्या हो बोलो बात करें, पेरेंट्स कार्बन चेन। क्या बेटा बात करें, समझ पा रहे, पेरेंट्स चेन बोल दो, कार्बन की चेन बोल दो, पेरेंट्स चेन मानते हैं यहाँ पर, तो पेरेंट्स कार्बन बेटा बात करें चेन बोलो, या सीधा बोल सकते हो पेरेंट्स चेन, हाँ कि ना। हिंदी में यदि बात करें बोले, बे कंपाउंड जिनके अणु सूत्र समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, बे कंपाउंड के बाद जिनके क्रियात्मक समूह समान है, बे कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ऑफ ग्रुप बात करें, पोजीशन ऑफ ग्रुप बात करें, अगर फंक्शनल ग्रुप में बेटा बात करें तो फंक्शनल की पोजीशन, अगर ग्रुप बात करें मल्टीपल बॉन्ड है तो बेटा बात डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, याद है कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है तो अपन यही बोलेंगे, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन आई बोलेंगे, याद है कुछ मतलब मल्टीपल बॉन्ड। या बेटा बात करो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब जो चेन का पार्ट नहीं है, वो कैसा होना चाहिए बेटा बात करें, जी सेम हो, समझ पाए। तो अपन क्या बोल सकते हैं गुरु बात करें, दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग गुरु बात करें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप बेटा बात करें एंड आल्सो हैविंग सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड बेटा बात करें सब्स्टिट्यूट बट डिफरेंट बेटा बात करें पेरेंट्स कार्बन चेन बेटा बात करें, हाँ कि ना, कंसीडर एज अ बेटा बात करें चेन आइसोमर, समझ पाओ, चेन दीदी बात का आइसोमर बोलते हो गया, चेन आइसोमर तो हमको पता तो चल गया, अभी तक क्या बोल रहा है चेन स्ट्रक्चर आइसोमर, अगर ये बोलते हो तो बहुत अच्छी चीज है, पर इतना ही बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ना है बेटा अपन को। तो ये बेटा बात किसकी कंडीशन है, अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं बेटा बात करें, जैसे मैंने बोला है C4H10O, C4H10O, एक ऑक्सीजन अगर है बोले तो या तो ईथर होगा या एल्कोहल होगा, कीटोन होगा दीदी का कीटोन। अब दीदी बात को सोचो, अगर आपको देखना है कि ये फॉर्मूला है क्या, कीटोन में जाइए, क्योंकि कीटोन में भी आपने देखा कि एक ऑक्सीजन ही आता है, एल्डिहाइड आपने देखा कि एक ऑक्सीजन ही आता है, ईथर आपने देखा कि एक ऑक्सीजन ही आता है, और बुरे बात कर आपने एल्कोहल देखा कि इसमें एक ऑक्सीजन ही आता है, समझ में आ रहा। अब बुरी बात कर कैसे देखना है, अगर बुरी बात कर एल्किन वाला हमारे पास है, ऑक्सीजन किसके साथ है, एल्किन के साथ है, अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, एल्किन आपने कब बोला था जब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हो, बुरी बात के सोच पा दिख भी रहा होगा आपको, हाइड्रोजन का नंबर 4 है तो 8 हो तो 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बेटू ऑक्सीजन हमेशा एल्किन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है तो वो समझ जाना बेटा बात अगर एल्कोहल ईथर ही है, एल्कोहल भी हो सकता है ईथर हो सकता है, लेकिन अगर दीदी यही फॉर्मूला में लिखते हैं ऐसा C4H8O, जब बेटा बात करें पता है हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का डबल हो, मतलब जब एक ऑक्सीजन बेटा बात करें पता है किसके साथ है, एल्कीन के साथ है, तो दी समझ जाना बेटा बात करें ये कीटोन और एल्डिहाइड है, ये क्या है कीटोन और एल्डिहाइड है। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो आपके सामने देखो किस तरीके से 4 कार्बन का एक कीटोन बनाओ, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, बना कि नहीं बना, कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन कितने हैं 8, पूरी बात करें 3 3 6 और 2 8, आ रही है। अगर पूरी बात की आपको एडिट बनाना है, बनाओ 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2 CH, आ रहा नहीं आ रहा, पूरी बात करें 1 2 3 4 कार्बन, पूरी बात करें 3 2 5 2 7, पूरी बात करें बस 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन, आ रहा नहीं आ रहा। आपको यदि बात करें कभी कोई फॉर्मूला दिया जाए आपको बिना दीदी बात कर देख के पता चल जाएगा ये है क्या, जब भी एक ऑक्सीजन में बेटा बात करें तो वो या तो कीटोन है, एल्डिहाइड है, ईथर या एल्कोहल है, लेकिन पूरी बात करें अगर ऑक्सीजन को बात करें फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है, एल्कीन वाले फॉर्मूले को, तो समझ जाना बेटा बात करें ये एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, या तो ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। लेकिन अगर पूरी बात करें एक ऑक्सीजन पूरी बात करें एल्कीन फॉर्मूले के साथ आ रहा है, इसका मतलब दीदी बात करें या ये ईथर है या क्या है एल्कोहल है, तो पूरी बात करें जैसे मैंने अपनी फॉर्मूला दी एल्कीन वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब पूरी बात करें इसके 2 फॉर्म ही बनना है, 2 फॉर्म कौन से बनना है बेटा बात करें एल्कोहल और ईथर हो सकता है, क्या बन सकते हो, चलो मुझे बात करें तो इसका मैं कभी कीटोन नहीं बना सकता, इसका मैं एल्डिहाइड नहीं बना सकता, यदि बात करें इसका एसिड बना सकते हैं क्या ना, एसिड के लिए मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए, कितने चाहिए, अगर 2 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होता मुझे बात करें कितने का कार्बन वाला होता, 2 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होता तो या तो बेटा एसिड होता या एस्टर होता, 2 ऑक्सीजन में या तो एस्टर बनता है या क्या बनता है एसिड बनता है, जैसे आपने लिखा वो बात करें O2 बेटा बात का सोच पा रहे, और साथ में वो बात का जो हाइड्रोजन का नंबर आएगा किसका नंबर आएगा, वो नंबर पूरी बात के एल्कीन को फॉलो करेगा क्या, जैसे अपन लिखते हैं C4 बेटा बात करें H8, खुद देख लो फॉर्मूला बनाना, एक बार हमको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, आपके पास आ जाएगा 4 कार्बन कैसे बनाओ जरा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या आ गया 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन,
हाइड्रोजन 8 हो गए, 3 2 5 2 7 1 8, क्लियर है? ऑक्सीजन 2 हो गए, एस्टर बना कि नहीं बना? अगर पूरी बात कर दो ऑक्सीजन एल्कीन को फॉलो करें तो मतलब एसिड है, और यही पूरी बात कर एस्टर है। कैसे देखना है मुझे बात कर, CH3 C डबल बॉन्ड O O। अब मुझे बात कर दो कार्बन हुए, दो कार्बन पीछे लिखो, CH2 और मुझे बात कर CH3, करेंगे नहीं करेंगे? चार कार्बन 1 2 3 4, मुझे बात कर दो ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन 3, मुझे बात कर समझ में दो था ना CH2, 3 2 5 और 3 8, आ रहा है? तो अगर मुझे बात करें दो ऑक्सीजन, बेटा बात करें किसको, एल्कीन वाले फॉर्मूले को फॉलो करें आगे, कार्बन हाइड्रोजन को, इसका मतलब या तो ये एसिड है या फिर एस्टर है। तो इसका मतलब मुझे बात करें जैसे बताए ये तुम्हें अलग कैसे बनाएगा कंसेप्ट, आपको फटाफट पूरी बात कर अपने एक कंपाउंड लेना और उसके अकॉर्डिंग बेटा बात कर अपने एग्जांपल पूरे बात में समझ कर सेट करना। जब तुम्हारी टीचर केयर को जा जाएगी ना, ये क्वेश्चन आपको देखिए कभी टफ नहीं लग सकते हैं। जब तक तुम मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे कि सर एग्जांपल लिखवा दें उसको रट ले, मुझे बात करें सामने वाले जब एग्जाम आप आएगा मेरे एग्जांपल थोड़ी आने आएंगे दीदी बात कर पता है, और 100% कोशिश करो बात कोशिश में ये करता हूँ कि यही आए, यही आते हैं क्योंकि मैं उन एग्जांपल को उठाता हूँ जो एग्जांपल पहले आ चुके हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करता है, समझ पा रहे? लेकिन दीदी बात करें मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि यही एग्जांपल आएगा, पर एग्जांपल तो कोई ना कोई आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन सोच पाएंगे नहीं सोच पाएंगे, इसलिए अपन को बेटे सोचने वाली बात करनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, क्या देखा अपन ने, C4H10O का कंसेप्ट था, बोलो बात करें या तो ये बेटा बात करें क्या था, या तो ये ईथर है या फिर क्या अल्कोहल है। मैं पूरे इसके दो कंपाउंड बनाता हूं, ठीक है? पहला बनाया बेटा आपने क्या, CH3 CH2 CH2 CH2OH, आ रहा है नहीं आ रहा? एक कंपाउंड की बात करिए एंड CH3 CH2, क्या पूरी बात करें, देखो ना इसमें आपको क्या करना था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, OC2 दीदी बात करें सेम फंक्शन ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए पूरी बात करें, और डिफरेंट मुझे पेरेंट्स कार्बन चेन चाहिए, क्या चाहिए पूरी बात करें, डिफरेंट पेरेंट्स कार्बन चेन। दीदी बात करें कैसे बनेगी पूरी बात करें, CH3 CH2 पूरी बात करें, सोच पा रहे हैं CH2 पूरी बात करें, अब कैसे बनाए, पेरेंट्स कार्बन डिफरेंट होनी चाहिए, पेरेंट्स कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ तो सोचो। अगर मैं क्या करूं CH2 इधर लगा दूं OH, ऐसा ऐसा कहना चाह रहा हूं, तो क्या कहना चाह रही हूं, तुम ये कहना चाह रही हूं एक H कम करके, एक H कम करके ये कर दें, ठीक है कम कर दिए, ये कहना चाह रही पेरेंट कार्बन चेन सेम है, एग्जैक्ट इसमें पूरी बात कर चार कार्बन की पेरेंट है, इसमें भी चार की पेरेंट आ रही है, OH होता है। हाँ बिल्कुल। अगर दीदी बात करिए चार कार्बन चेन तो उसमें या तो 5 की आनी चाहिए 3 की आनी चाहिए, पेरेंट्स कार्बन चेन। इसका मतलब मुझे बात करें एक CH3 को हटा के यह मुझे बात करें पता आइसो वाला कंसेप्ट पढ़ा था नहीं पढ़ा, C वाला कंसेप्ट अरे याद नहीं है, मुझे बात कर CH2OH ये वाला कंसेप्ट किया आपने, अरे किया कि नहीं किया अब बताओ वो बात करें, अगर तुम इसका एडिशन नाम बोलोगे तो बेटा बात करें क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप्स को लेते हुए लंबी लंबी चेन बनाओ, मुझे बात करें 1 नंबर 1 वहां से कर, यहाँ से मेरे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले 1 2 3, जो चेन का पार्टी को सब्स्टिट्यूट है, जब तुम इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल पहले सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, फिर बोले कितने कार्बन की चेन है 3 की, तो 3 को अपन क्या बोलेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिखोगे n, और फिर बोले बाद में फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं लास्ट में क्या लिखते हैं 1 और आ रहा नहीं आ रहा, मतलब 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, ये कितने कार्बन की चेन 3 कार्बन की चेन, प्रोप बोला हमने प्रोपेन 3 कार्बन चेन, जरा इसको लिखो पूरी बात करें, यह पूरी बात करें पता है फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबी से लंबी चेन बनानी है, तो पूरे 4 चेन की 4 ही कार्बन चेन बनी, नंबर वहां से करना जहां से मेरे फंक्शनल को कम नंबर मिलेगा, तो दीदी बात करें 1 2 3 4, पहला नंबर इसको दे क्या नहीं, नंबर हम केवल कार्बन की चेन को देते हैं, कार्बन को देते हैं, समझ में आ रहा है, तो बोले हाँ अगर इसके पास कार्बन होता तो हम इस नंबरिंग कर देते हैं, जैसे ये एसिड होता है एल्डिहाइड होता है कीटोन होता, तो पूरी बात अपन क्या करेंगे बताओ 4 कार्बन तो क्या लिखोगे ब्यूट, कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो लिखोगे आप n, समझ में, और पूरी बात कर पहले कार्बन पर ये हो तो क्या है 1 और, यहाँ दीदी बात क्या बना बताओ 4 कार्बन की चेन बनी कि नहीं बनी, यहाँ पे मुझे 4 कार्बन की चेन मिली, पूरी बात करें यहाँ पे मुझे 1 कार्बन की चेन आ रही है दोस्त,
वीडियो बात करें, इसका मतलब ये क्या है, चेन आइसोमर। तो हम क्या बोलेंगे वीडियो बात करें, बोथ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, C4H2। सेम दीदी बात करें क्या बेटा बात करें बताओ, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वीडियो बात करें अल्कोहल अल्कोहल OH OH आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम पोजीशन वीडियो बात करें फर्स्ट कार्बन पर है कि नहीं है। और वीडियो बात करें क्या है, डिफरेंट पेरेंट्स कार्बन चेन। वीडियो बात करें 3 कार्बन की चेन मिल रही है और यहाँ मुझे कितनी की मिल रही है, 4 की मिल रही है। तो इन दोनों को क्या बोलोगे अपन, बोथ आर चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर टू ईच अदर या ऑफ ईच अदर। आ रहा है नहीं आ रहा। तो दोनों एक दूसरे क्या है, ये इसका चेन आइसोमर है और ये इसका है, अकेला ये किसी का भी नहीं है। जब तक तुम दीदी इसके साथ ये नहीं बनाओगे दीदी बात करें, ये किसी का नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, दो एक दूसरे के होते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे वीडियो बात अपन चले जाए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए, कैसे दीदी एक दूसरे की हम चेन पहचाने, अगर इनके नाम अलग हो जाएं तो एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। अगर नाम अलग ना हो, पहले एक चीज देखना है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ऑल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी दीदी पहले कारण बन आ रहा है क्या। पर वीडियो बात में डिफरेंट क्या आ रही है, पेरेंट्स कार्बन चेन, 4 कार्बन को 3 कार्बन की, इसके दोनों क्या है, चेन आइसोमर है। चलो वीडियो बात करें, ऐसा दूसरा एग्जांपल अपन सेट करते हैं। आपने बोला C4H8 दूसरा फार्मूला, वीडियो क्या लिखा हमने, CH3 दीदी बात करें CH, वीडियो बात करें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। क्लियर है। अगर इसका नाम देना चाहो तो लंबी से लंबी कार्बन की चेन का सिलेक्शन करो, कर रहे होंगे आप। दीदी बात करें सिलेक्टेड पेरेंट्स कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की चेन ये है। क्लियर है वीडियो बात करें, ठीक है। वीडियो बात करें नंबरिंग को कहां से दोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को वो नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को दीदी बात करें कम से कम नंबर मिले। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 3 मिलेगा 3, इधर से करोगे 1 2 3 4 1 मिलेगा। 1 का मानते कम का मानते हैं तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन तो ब्यूट, कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, 1 के बाद तो क्या बोलोगे, ब्यूट 1। आ रही है। लेकिन अगर वो इसका दूसरा अपन सेट करें एंड, ये किसका आइसोमर है, इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के बाद क्या रख लिया, डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है। जब दीदी बात कैसे देखो, कितने कार्बन की चेन, लंबी से लंबी कार्बन की चेन देखो, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन बनानी है आपको। 1 2 3 या 1 2 3। जब तुम ये चेन ले रहे 1 2 3 तो ये छूट रहा है। अगर तुम इसको ले रहे 1 2 3 तो फिर ये छूटेगा। तो मैंने पूरी सीरीज चेन ले ली 1 2 3, क्या बनेगा बेटा बात करें, 2 कार्बन पे मैंने छूट गया 2 मेथिल 3 कार्बन क्या बोलोगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में 1 का मानते हैं 1 आ रहा है तो उसकी नहीं है। अब देखो पूरी बात कर, आपको एडिशन से तो सिखा देते प्यार से। मतलब पूरी बात कर, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, कौन से आइसोमर, चेन में क्या डिफरेंट होता है बेटा बात करें, चेन कार्बन चेन डिफरेंट होना चाहिए। अब आपको दीदी ये हमेशा याद रखना है, जो भी दीदी बात करें आप आइसोमर पढ़ रहे हो वही डिफरेंट होगा। चेन आइसोमर तो चेन डिफरेंट है, फंक्शनल आइसोमर तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, पोजीशन आइसोमर तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, बात करें इसको क्या करोगे, नोट करोगे तो फिर करो नोट जल्दी फटाफट। सेकंड पॉइंट पे बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म, पर अगली बात एकदम सही लिखें तो क्या लिखेंगे, पोजीशन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। हाँ कि ना, बुरी बात कर बहुत अच्छी। इसमें बताओ होता क्या बेटा, बात क्या सेम होगा, अगर 2 कंपाउंड होंगे दीदी बात कर तो उनके क्या सेम होंगे बेटा बात कर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत अच्छे सही कह रही हूँ। हाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखने तो मॉलिक्यूलर वेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम बुरी बात करें क्या, फंक्शनल ग्रुप की बात कर सेम होगा, बहुत अच्छी। सेम दीदी बात करें और क्या होगा, पेरेंट्स कार्बन चेन, बहुत अच्छी। सेम क्या होगी बेटा बात करें, मतलब अगर 4 कार्बन की चेन पहले कंपाउंड में तो 4 कार्बन की चेन दूसरे कंपाउंड में भी आएगी। जैसे अगर ये ब्यूटेन तो वो ब्यूटेन, ये ब्यूटेन तो वो ब्यूटेन, पूरी बात कर सेम पेरेंट कार्बन चेन होगी, बहुत अच्छी पूरी बात करें। और क्या होगा बेटा बात करें, what position of functional group and substitute, different position of functional group, multiple bond and substitute, position of functional group। क्या होगा बेटा बात करें, डिफरेंट क्या होगा बेटा बात करें, डिफरेंट होगी पोजीशन, किसकी बेटा बात करें, फंक्शनल ग्रुप। बात करें एम भी मतलब मल्टीपल बॉन्ड,
बुरे बात करें या सब्स्टिट्यूट, बहुत अच्छी बुरे बात करें। अगर ये सब कंडीशन तुम्हें एक कंपाउंड में मतलब दो कंपाउंड में देखने को मिल रही है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या होंगे बेटे बात करें, पोजीशन आइसोमर होंगे। क्या होंगे? एक अकेला कुछ नहीं होता है दीदी। एक दूसरी कंपनी की बात हमने बोले बुरे बात करें, ये बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है, किसके कंपेयर में दीदी बात करें? पूरी दीदी बात करें, समझ पा रहे हो? ऐसा बोल सकते क्या पूरे ये अकेले ही कंपेयर होशियार है? मैंने कहा ये बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है दीदी बात करें। ये अपनी क्लास में हर साल टॉपर आता है, क्योंकि अकेला ही पढ़ता है क्लास में, समझ पा रहे हो? क्लास में नहीं अकेला है, इससे हमेशा टॉपर आता है। कितने परसेंट आता है बुरे बात करें? हमेशा बुरे बात करें 33% आता है। जैसे तैसे मास्टर ड्रेस लगा के उसको पास करते हैं। अब ये 3 बच्चे हैं, उन बच्चों में सबसे टॉपर है, इसके लिए 33 आते हैं, मतलब दो बाकी और भी अपने अपने स्कूल का अपने गांव का टॉपर ही बच्चा, समझ पा रहे हो? इसका मतलब बुरी बात बोला गया कि ये बच्चा पता है 3 बच्चों में अपनी क्लास में सबसे डफर है। इसका मतलब इसके 33 आते तो बाकी सब किससे ज्यादा आते हैं? टॉपर भी तो बनाया तुझे। एग्जाम्पल बुरी बात कर स्टार्ट करते हैं अपन, जिस लिखा था C4H10, उसी एग्जाम्पल रिपीट कर दो, उससे बना लो चाहे बुरी बात कर। अगर इसमें हम देखा था फंक्शन को मुझे डिफरेंट चाहिए, इसका मतलब बुरी बात का 2 कंपाउंड बनाओ पहले, एक CH3 CH2 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 और OH। आ रहे नहीं आ रहे? ये बेटा बात के 4 कार्बन की चेन बनी, इसका नाम क्या है? मुझे 4 कार्बन तो क्या बोलोगे? ब्यूट। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो लगा दिया पर है ब्यूटेन बॉन्ड। और फिर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ है? पहले कार्बन में 1 2 3 4। नाम तो हम यहाँ से भी कर सकते थे ना 1 2 3 4, लेकिन अगर आप यहाँ से करते तो 4 नंबर मिलता और हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप कम से कम हो। इसका मतलब क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल, बिल्कुल। या फिर 1 को नहीं लिखा सीधे तो ब्यूटेन ऑल, 1 नहीं भी लिखते अपन एंड। बुरे बात कर। दूसरा क्या करना बेटा बात करें, इस OH को उठा के दीदी बात कर, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, समझ पा रहे? इसका मतलब क्या बन जाएगा मुझे बताओ हमारे पास? CH3 CH2 CHOH और CH। ये भी कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन तो क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? अब बुरी बात कर नंबरिंग इसको कम नंबर देना, 1 2 3 4 तो कितना आ रहा है? 2 बराबर। हाँ कि ना? अब दीदी एक नया फॉर्म और बन जाएगा बढ़िया, CH3 CH पूरे बात करें OH है कि नहीं? CH2 और CH3। अब नंबरिंग कैसे थे? 1 2 3 4 3 हाइट 3, हाँ कि ना? ब्यूटेन 3 और अच्छा मतलब यहाँ करेंगे क्या? 1 2 3 4 महान भाव ऐसा पहचान लेना है ना, ऐसा नहीं कि हाँ बनते जा रहा है। पर एक बार अगर यहाँ बोल देते अब तुम एक बार यहाँ जोड़ देता तो तुम बोलते सर 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन 4 ऑल। अरे देखो 4 इसका मतलब ये बात की स्ट्रक्चर सेम रिपीट नहीं हुआ क्या? ये स्ट्रक्चर सेम ही तो है। और इसका मतलब बुरे जैसे तुमने यहाँ OH लगाया वैसे तुम इस तरफ OH लगा लो, तो नंबर वहीं से करोगे ना। इसका मतलब ये नया नहीं बनेगा, इसकी केवल कितने बंदे बेटा? 2। और बात करिए दोनों एक दूसरे क्या बेटा बात करें? पोजीशन आइसोमर। क्या बेटा बात करें? क्यों बोलो बात करें? सेम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है बेटा? सेम दो इनके बेटा बात के स्ट्रक्चर फार्मूला सेम तो दिख रहा है बेटा? अरे दिख रहा है पूरे बात में देखो इनकी पूरे बात का सेम फंक्शन ग्रुप है ऑल ऑल। आ रहा है नहीं यार? सेम चीज बात का देखो पेरेंट कार्बन चेन देन ब्यूटेन ब्यूटेन सेम फंक्शन ग्रुप ऑल ऑल, पर पूरे बात का डिफरेंट पोजीशन। यहाँ पे 2 पर है ऑल और यहाँ पूरे बात कर 1 पर ऑल। आ रहा है नहीं आ रहा? पूरे का कोई डिफरेंट था तो वो क्या था बेटा बात का? पोजीशन 1 ऑल और 2 ऑल। इसी पूरे बात के एक दूसरे के क्या बेटा ये बिल्कुल बेटा बात कर पोजीशन पूरे बात कर पता है स्ट्रक्चर आइसोमर कितने अच्छे हैं। अगर मुझे बात करें हमारे पास दूसरे एग्जांपल क्या है? दूसरा ट्रेंड एग्जांपल भी अपने सेट किया ही था C4H8 किया था क्या? अगर किया था मुझे बात में तो करो जरा 1 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या नाम दोगे इसका? नाम दो जल्दी खराब इसका नाम जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। 4 कार्बन है तो उधर कार्बन की देखो कहां से जहां से इसको कम पड़े 1 2 3 4 1 2 हम किसका मानते बेटा? कम पड़ेगा 1 का क्या जाएगा? ब्यूटीन। ये ब्यूटीन है या बनी लिखा सीधा बोलो ब्यूटीन डबल बॉन्ड है सर इसलिए। हां बेटा फंक्शन ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं इसको, जैसे फंक्शन ग्रुप अगर नहीं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को हम कोशिश करते हैं कम नंबर दें। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बात करें CH बोलो बात करें 3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ब्यूटीन। अरे क्या नाम दो इसको बेटा बात करें?
दूसरी बात अब नंबरिंग करो कहीं से भी करो 1 2 3 4 दीदी 2 3 के बीच में आया तो किसका कम का मान जैसे यहाँ 1 2 के बीच में आया तो हमने बन का माना था पहले 2 3 के बीच में कम वाले का मान थे 4 कार्बन है तो ब्यूट डबल बॉन्ड कहाँ है 2 3 के बीच में 2 का तो क्या बोलोगे ब्यूट 2 आ रहा है या 2 ब्यूटेन बोलो कोई बात कर या 2 ब्यूटेन भी कई बार बोल देते हैं ना तो पूरी बात करो तो क्या ब्यूट ब्यूट चेंज हुआ क्या इन फंक्शन ग्रुप चेंज हुआ पूरी बात कर चेंज क्या हुआ पोजीशन यहाँ 1 पर ही है बेटा वहां पर 2 पर ही है क्लियर है तो पूरी बात करें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है पूरी बात करें इनकी फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड दोनों में आ रहे हैं बेटा बात की पेरेंट्स कार्बन चेन चार्ज है कार्बन की दोनों में आ रही है अगर कोई चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है पोजीशन चेंज हो रहा है अब इसमें तुमने पहले में मैंने आपको दिखाया फंक्शन ग्रुप लेकर के और दूसरे एग्जांपल में दिखा दिया मल्टीपल ग्रुप लेकर के इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या पूरी बात करें ठीक है अब आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूट का तो दिखाई नहीं रहा सब्स्टिट्यूट का दीदी बात करें मुझसे क्यों मांग रहे हो आप खुद मांग लो पूरी बात करें जैसे अपन लिखा बेटा बात करें क्या C पूरी बात करें 6H14 लिखा कि नहीं लिखा पूरी बात करें अगर इसको लिखे पूरी बात करें तो अपने लिखा CH3 CH3 पूरी बात करें सोच पा रहे CH2 और CH3 आ रहा नहीं आ रहा क्या लिखोगे बेटा बात किसका नाम 2 मेथिल पेंटेन अब दूसरा देखोगे दीदी बात करें CH2 CH3 CH2 और CH3 क्या बन रहा है बेटा 3 मेथिल पेंटेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पेंटेन है सब्स्टिट्यूट सेम है मेथिल पर पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पर 2 पर आ रहा है 1 2 3 4 5 में और यहाँ 3 पर आ रहा है 1 2 3 4 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ऐसे एग्जांपल किसको सेट करना हमें सेट करना और ये बात करें ऑटोमेटिकली आपको आते जाएंगे बस आप इनको पकड़ लो फंक्शन ग्रुप सेम हो पूरी बात करें पर उनकी पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जैसे हमने डबल बॉन्ड बना लिया ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड कर सकते थे पूरी बात करें उनकी पोजीशन डिफरेंट और बेटा बात करें सब्स्टिट्यूट मैंने पूरी बात करें यहाँ पे मेथड दिया आप चाहे तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइनाइड कुछ भी दे सकते हैं समझ में आ रही है तो पूरी बात करें यहाँ पे आ जाएगा अभी लिख क्यों रहे हो अभी नोट नहीं करना ऊपर देखो तो एक पूरी बात हमारे पास दूसरी कौन सी थी बेटा सेकंड टाइप की अब थर्ड टाइप पर आते हैं थर्ड पूरा एक्सप्लेनेशन कौन सी बेटा रिंग चेन छोटी सी है क्वेश्चन यदि बात करें बहुत मुश्किल से आते हैं इसके ऊपर या कभी आते ही नहीं है रिंग चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रिंग चेन का मतलब क्या है पूरी बात करें सब कुछ देखो पूरी बात करें मतलब क्या हो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा पूरी बात करें सोच बात क्यों नहीं होगा सेम होगा मतलब अपना नहीं होगा नहीं होगा अरे होगा ना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा पूरी बात करें सोच बात पूरी बात करें फंक्शनल ग्रुप अगर है तो सेम करो पूरी बात करें अगर नहीं है तो फिर क्या कर लोगे फंक्शनल ग्रुप हो मल्टीपल बॉन्ड हो यदि बात का समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट हो ये सब भी क्या होंगे सेम होंगे क्लियर है गुरु बात करें इनकी पोजीशन भी क्या होगी सेम पोजीशन भी गुरु बात कर क्या है पोजीशन ऑफ गुरु बात कर क्या वही फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूट मतलब जो चेन का पार्ट नहीं हो वो भी क्या होना चाहिए वो भी कैसा होगा वो भी सेम होगा बस भी कुछ अगर अलग है तो वो क्या बेटा बात करें मूड ऑफ लिंकिंग जुड़ने की क्षमता जुड़ने की गुरु बात करें तरीका मूड ऑफ लिंकिंग जुड़ने का तरीका बट पूरी बात करें बट हाँ पूरी बात करें पता है पेरेंट्स कार्बन चेन भी क्या होगी सेम पेरेंट कार्बन चेन भी क्या होगा बेटा बात करें सेम होगा बट मुझे बात करें डिफरेंट क्या होगा बट मुझे बात करें मूड ऑफ लिंकिंग मतलब जुड़ने का तरीका क्या होगा मुझे बात करें अलग होगा बट मूड ऑफ लिंकिंग क्या होगा मुझे बात करें डिफरेंट जुड़ने का तरीका अलग होगा जैसे मुझे बात करें एग्जांपल अपने सेट किया करेंगे बेटा बात करें आपने लिए बोलो बात करें आपने बोला C4H8 ले लिया मैंने ये C4H बार-बार ले रहा है C3H6 ले लिया आपने बोला किसकी तरह बना के देखो मैं बनाता हूँ एक बार मुझे बात कर बना लो क्या ये वैसे नॉर्मल स्टेट में देखो तो ये क्या एल्कीन है कि नहीं है हाँ एल्कीन बेटा 3 कार्बन की बात कर अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का डबल है अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का डबल ये 3 तो ये 6 ये दीदी बात कर 4 तो ये 8 ये 5 तो ये 10 अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल आ रहा है तो इसका मतलब ये एल्कीन है अगर एल्कीन है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इसको क्या बोलोगे प्रोपीन क्या बोलोगे प्रोपीन या प्रोपेनिन बोलो नंबरिंग 1 2 3 तो क्या बोलोगे 3 कार्बन का प्रोप और डबल बॉन्ड कहां बन के बीच में तो बन का बोलोगे तो बोलोगे सीधा प्रोप बनेगी क्या बोलते बेटा बात करें प्रोप 1
या बन नहीं लिखो तो पूरी बात क्या प्रोपीन, बन को हम लिखते नहीं हर बार, ठीक है ना। प्रोपीन, अगर प्रोपीन लिखा हो तो उसको मतलब तभी आपको ये समझना है कि डबल बॉन्ड बन का है, किसका बेटा बात करें, बन का है, ठीक है ना। तो प्रोपीन ये तो पूरी बात कर मतलब 3 कार्बन की चेन बनी। अब फिर इसका साइक्लिक फॉर्म बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 काय का डबल बॉन्ड आएगा था। हां सॉरी सर, जो गुड़े बात करें नॉर्मल स्ट्रेट चेन में बेटा एल्किन का फार्मूला होता है, बात साइक्लिक फॉर्म में एल्किन का होता है, किसका होता है, एल्किन का। गुड़े बात करें फिर सेट करो, 3 कार्बन का कंपाउंड था, मुझे 3 कार्बन की चेन बनानी थी, 1 से फिर 2 से फिर 3, और तीनों को आपस में आप जोड़ देंगे। अब बोलो बात इसकी कितनी बैलेंस कम है, 2, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, क्या ले लो 2 CH2, इसकी कितनी बैलेंस चाहिए, 2, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, 2, इसकी कितनी बैलेंस चाहिए, 2, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 दे दो CH2, क्या बन चुका बताओ, साइक्लो। और बेटा बात करें कार्बन की सिंगल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, और समझ की बात करें प्रोपेन, क्या है ये, साइक्लोप्रोपेन। याद है कुछ बात की अपने साइक्लिक कंपाउंड पढ़े थे, मैंने बोला था इनके आगे कुछ प्रीफिक्स साइक्लो लगाते हैं, क्या लगाते बेटा, साइक्लो, मतलब क्या बन चुका है, साइक्लोप्रोपेन, क्या बन चुका है, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए बात करें साइक्लोप्रोपेन है, ऊपर क्या है प्रोपेन है, क्या बेटा बात करें, ऊपर प्रोपीन है, बुरे बात के नीचे साइक्लोप्रोपेन है, ऊपर बुरे बात करें एल्कीन है, नीचे एल्केन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं किया, बुरे बात का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बुरे बात का सेम सब कुछ है, अगर कुछ डिफरेंट है बुरे बात का समझ पा रहे, लिंकिंग है, क्या है बुरे, ठीक है ना, बुरे बात कर, इसका मतलब ये फालतू की चीजें मुझे नहीं लिखना चाहिए, समझ पा, क्योंकि इसमें ये सब चीजें आती नहीं है, वो तो साइकिल के लिए बुरे बात कर आता है, पोजीशन जाने दो, कोई मतलब का नहीं है ये। तो जो चीजें नहीं है काम की बुरे बात कर, जो आपको क्वेश्चन करते समय दीदी ऑब्जर्व हुआ उन सबको देख लो। सेम दीदी बात कर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होनी बेटा बात कर, समझ में आ रहा है, सेम दीदी पेरेंट्स कार्बन चेन होगी, बस डिफरेंट क्या होगा बेटा बात कर, मोड ऑफ लिंकिंग, कार्बन कार्बन के जुड़ने का तरीका अलग होगा। अब आपको एक चीज पता चली बेटा बात करें कि जो फार्मूला एल्कीन का होता है वही फार्मूला बेटा बात कर साइक्लो एल्केन का होता है, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा बेटा बात, इसका अंदर एक कंसेप्ट समझ सकते हैं, जो फार्मूला दीदी एल्काइन का होगा वो फार्मूला होगा साइक्लो एल्कीन का, किसका होगा, साइक्लो एल्कीन का, इतना समझ में आया, बोलो बात कर। अगर आप दूसरा एग्जांपल सेट करो, आप बोलो कि मैं सेट करता हूं सी कितने कार्बन की चाहिए, 3 की 4 की, 4 का चाहिए लड़के को, तो C4 बोलो बात करें S6, जब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन डबल से 2 कम हो तो ये एल्काइन बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्त। अब इसको बोलो बात कर, पहला फॉर्म अपने पढ़ा था 4 कार्बन का एल्काइन, जैसे हमने बोला CH ट्रिपल बॉन्ड बोलो बात कर C, इतना समझ में 4 बॉन्ड हो गए इसके, समझ में CH2 और CH3, ये क्या है भाई साहब, 1 2 3 4, क्या ये ब्यूटाइल, 4 कार्बन के ग्रुप, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन जोड़ता है, जैसे डबल बॉन्ड में दीदी इन जोड़ता है ना, जैसे सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ता है ना, वैसे ट्रिपल बॉन्ड में आयन जोड़ता है, ये है ब्यूटाइल, पूरे बात कर। और दूसरा बेटा बात कर दिया बुढ़िया, 4 कार्बन है इनको साइक्लिक फॉर्म उठाओ, अरे नहीं यार, अब बुरी बात कर आपको क्या चाहिए, आप बुरी बात कर हाइड्रोजन कितना है, 6 है कि नहीं है, अगर मैं बुरी बात कर सबको 2 दूं, CH2 बुरी बात करें, पता है कितने बच्चे बुरी बात, मैं सबको 2 दे दूं, इसको दे 2 दिए, इनकी तो बैलेंस पूरी होगी, 8 होगी, मतलब 4 बॉन्ड हो गए, 2 पहले से 2 और आ गए, 2 बॉन्ड पहले से बने तो 2 हाइड्रोजन और आ गए, इसकी बैलेंस तो पूरी बची, ये बुरी बात करें। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे, अगर मैं एक को दोनों हाइड्रोजन लेता हूं तो इसकी तो बैलेंस बची नहीं ना, तो मुझे क्या करो, एक हाइड्रोजन दे दो, अगर बेटा बात कर अपन एक हाइड्रोजन बुरी बात कर दोनों को देते ना, एक हाइड्रोजन दोनों को देते, अब इसकी कितनी बैलेंस होगी, 3 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड, क्लियर है कि नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन चुका बेटा बात करें, साइक्लोब्यूटीन, क्या बन चुका है, साइक्लोब्यूटीन, मतलब एल्कीन आ गया कि नहीं आ गया, नंबरिंग वहां से कुछ डबल बॉन्ड को कम नंबर पे 1 2 3 4, आपको बताया था 1 के बाद इधर नहीं जाओगे, मल्टीपल बॉन्ड को कंटीन्यूअस मैनर में नंबर देते, अगर ये A है तो ये +1 है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर यहां से करो तो यहां से करो 1 पे 2, डबल बॉन्ड को लगातार नंबर देना है, मतलब ये क्या बन चुका है, कितने अच्छे हैं आप, साइक्लो लिखा नहीं लिखा, और 4 कार्बन तो क्या लिखा, ब्यूट, पूरी बात करें, ये हमारा 1 2 के बीच बन का मतलब साइक्लोब्यूट बन गई या साइक्लोब्यूटीन। तो ये बेटा बात करें क्या होती है, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर में कुछ भी नहीं बात करें, जो कंपाउंड दिए जाए ना, या फिर जो कंपाउंड आपके सामने दीदी बात कर बनाए गए, अगर कभी उसने आपको ये और ये ऑप्शन में दिया और बोला बताओ कि दीदी एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक ओपन चेन में है, एक साइक्लिक चेन में, ये रिंग चेन है, क्या है बात करें, इनके फॉर्मूले समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनकी पेरेंट्स कार्बन 4 की आ रही बात करें, आपने यहाँ भी बेटा अभी ब्यूट बोला, यहाँ भी क्या बोला, बुरी बात कर ब्यूट बोला, बोला कि नहीं बोला, अरे बोला है नहीं बोला, बुरी बात कर, नोट करो फटाफट कर लो जल्दी जल्दी, अगर हो गया तो ठीक ना। इन कंपाउंड जो भी कंपाउंड की बात करें एक दूसरे क्या बेटा बात करें, पोजीशन, सॉरी यहाँ तो फंक्शनल
ये थर्ड है कि बेटा फोर्थ है? ये फोर्थ है। फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि नहीं? तो उन्हें अपन ने क्या बोला बेटा, बात करें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, हाँ कि ना? किसमें? कंपाउंड में। अब बोलो बात की जरा इसकी बनाओ, जरा इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाना है? सबसे पहले फर्स्ट बोलो बात करें क्या जाएगा? अच्छा तो तुम सबसे बोलेगा पहले बेटा बात करें क्या है? बोलो बात करें एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर। कभी दीदी बात कर आपको एक ही साथ दो कंपाउंड दे दे, वो एसिड दिया बेटा बात करें क्या दिया बोलो बताओ? एस्टर दिया, ठीक है? कोई भी लो, 4 कार्बन के लो, 3 कार्बन का लो, ऑक्सीजन लो, ठीक है बिल्कुल। तो बोलो बात करें ये दोनों एक दूसरे क्या होते बेटा बात करें? एसिड एंड एस्टर बोथ आर बेटा बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर आइसोमर बेटा बात करो ऑफ ईच अदर या टू ईच अदर, क्लियर? जैसे बोलो बात की एग्जांपल लिख लें बेटा, C4H बोलो बात कर सोचो 8O2 लिखा था। अगर दो ऑक्सीजन है बेटा और ऑक्सीजन बोलो किसको फॉलो करते हैं? एल्कीन को, तो बोलो इसका मतलब सीधी बात है एस्टर एस्टर हो सकता है। बना दो जरा बेटा इसके दो कंपाउंड, जैसे अपने बनाया CH3 CH बोलो बात करें 2 CH3 CH2 CH के बाद देखो बोलो बात किस तरीके दिखाया जाए CH2 और COOH, ये क्या है बेटा? एसिड आ गया नहीं आ? क्या बोलोगे? 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगाओगे? पूरे बात को नंबरिंग कहां से करें? 1 2 3 4। हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम नंबर मिलता है, मतलब सबसे कम दिया आपने। क्या नंबर की बात करें? बोलेंगे 1 OH एसिड। अगर 1 नहीं बोला तो मत बोलिए ये बन गया ब्यूटेन OH एसिड या ब्यूटेन 1 OH एसिड। इस ये दीदी किसका आइसोमर है? ये किसका फंक्शनल आइसोमर है? एस्टर। तो कहां एस्टर दीदी बात करें? अगर आपने कुछ नहीं लिखा लिख दिया बताओ ये आइसोमर है किसका? मुझे नहीं पता, नहीं पता तो फिर आइसोमर नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसकी किसका है उसको लिखना पड़ेगा ना आपको। तो क्या लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड OO पूरे बात का सोच पा रहे हैं क्या लिखोगे? CH2 और CH3। वही दीदी बात का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या? C4 4 कार्बन दीदी H8 3 2 5 3 8 आ रहे हैं और 2 O2 क्या लिखोगे बेटा बात किसका एमिशन नाम क्या करेंगे? बात याद है? 2 कार्बन की चेन तो बेटा ये आ गई कंटीन्यूअस पूरे बात। जैसे फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए कार्बन की लंबी से लंबी चेन बनानी है, आप सोचो आगे जाओगे तो भैया कार्बन कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन है, बीच में चेन टूट गई है, समझ पाओ? जो चेन का पार्ट नहीं वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट है। क्या लिखोगे इसको? 1 एथिल। क्या लिखोगे? 1 एथिल। अरे पहले कार्बन पे जुड़ा है कि जुड़ा है? तो 1 एथिल पे 2 कार्बन की पेयरिंग चेन तो क्या बोलोगे? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या जोड़ोगे? एंड 1 एथिल एथेन पूरी बात करें 1 पर क्या बेटा? एस्टर है तो क्या बोलोगे? 1OH। क्या बोलोगे? 1OH। क्या लिखेंगे? सिखाए थे ना इसके नाम, एस्टर के नाम सिखाए थे ना। अब आपको 1 नहीं लिखा सीधे लिख दो एथेनोएट, तो 1 एथिल एथेनोएट, हाँ की ना? अब यहाँ भी बने वहां भी बने तो कहीं पर मत लिखो, सीधे लिखो एथिल एथेनोएट। क्या लिखो? एथिल एथेनोएट। बोलो बात करें सीधी सी बात है। वो दोनों एक दूसरे क्या बेटा बात करें? फंक्शनल स्ट्रक्चर आइसोमर। बोलो बात कर दूसरे वाले पॉइंट पर आओ। दूसरे वाले पॉइंट के लिए बोलो बात कर क्या लिखा अपन? आपने लिखा बेटा बात करें क्या बताओ? कीटोन और एल्डिहाइड। क्या लिखा आपने? कीटोन एंड बेटा बात करें क्या? एल्डिहाइड। क्या लिखा? कीटोन एंड एल्डिहाइड। क्या कीटोन एल्डिहाइड एक साथ आएंगे? बिल्कुल पूरी बात करेंगे। आपने इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखे? कुछ दूसरा करो C4 लिखा है, अच्छा लग रहा है वो तुम कह रहे तो लिख लेते बार बार। C4 कुछ नया बनाओ। C4 बोलो बात करें H8O, हाँ की ना? आपने देखा पूरी बात की जब एक ऑक्सीजन है और बेटा बात करें हमेशा पूरी बात किसको फॉलो कर रहे हैं? वो एल्कीन को। तो इसका मतलब बेटा बात करें वो क्या बोलो बात करें? ये सोते जाओ जो मैं बता रहा था। इसका मतलब पूरी बात करें कीटोन और एल्डिहाइड पूरी बात करें, समझ आ रही है? इसका फोकस अच्छा है, पता है? लास्ट में जो भैया बैठे एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ता है। तो क्या बोले पूरी बात करें? अगर एक ऑक्सीजन है और दूसरी पूरी बात करें वो फॉलो किसको कर रहा है बेटा? एल्कीन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब पूरी बात करिए कीटोन या बेटा बात करें क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है। अच्छा बोलो इसका एक कीटोन बनाओ जरा, बना सकते हैं क्या? बनाओ जरा सही बोलो जल्दी। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 आ रही है यार बेटा? देखो दीदी बात करें कितने हाइड्रोजन है? 4 कार्बन 1 2 3 4 8 हाइड्रोजन 3 2 3 6 और 8 एक ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे नंबरिंग कहां से करें? दीदी बात करें जहां से फंक्शन को कम से कम नंबर मिल जाए 1 2 3 4 यहां से करते तो 1 2 3 मिलता है बेचारे कीटोन को, हमने 10 नंबर किया। क्या मिलेगा? ब्यूट कार्बन में सिंगल बॉन्ड एंड और फिर 2 पर है ऑन, कीटोन का है 2 पर 2 ऑन। कीटोन के लिए अपन ऑन लगाते बेटा। बोलो बात करें
ये किसका आइसोमर है? ये अकेला आइसोमर है क्या? नहीं। जब कोई दूसरा लिखोगे तब तो बोलोगे ना उसका आइसोमर है। तो ये किसका आइसोमर है दीदी बात करें? कीटोन आइसोमर है। एल्डिहाइड को एल्डिहाइड आइसोमर है कीटोन। तो पूरी बात करें हम इसका बनाएंगे एल्डिहाइड। क्या लिखोगे? CH3 CH2 CH2 और CHO। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरे CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। अब इसको पूरा खोलने बेटा तो क्या करोगे? C डबल बॉन्ड OH करोगे नहीं करोगे? एल्डिहाइड सीधी बात पूरी बात। कितने कार्बन की चेन आ रही बेटा? 4 कार्बन। नंबर कहां से करेंगे? जहां से मेरी फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर ले 1 2 3 और 4 आ रहे हैं। कितने कार्बन की चेन आ रही बेटा बात करते हैं? कितने कार्बन की चेन आ रही है? आ रही है 4 कार्बन के लिए ब्यूट कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अच्छा किसी को डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है? अरे भैया कार्बन ऑक्सीजन के बीच का है, मुझे कार्बन कार्बन के बीच का देखना पड़ता है। तो ब्यूटेन आ रहा है नहीं आ रहा है? और क्या की बात करें 1 पर अल एल्डिहाइड है बेटा। ये CHO क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? अल। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? ऑन। तो पूरे बात करें ब्यूटेन 2 ऑन और ब्यूटेन 1 अल। आ रहा है नहीं आ रहा है? सीधा बोलो ब्यूटेनल। तो ये पूरे बात करें ब्यूटेनल क्या है बेटा? बात का नाम लगा रहा है किसी नाम की नहीं आ रहा है इससे। इसका मतलब पूरे बात करें पता है ब्यूटेन 2 ऑन आइसोमर है। कौन सा? फंक्शनल आइसोमर है किसका? ब्यूटेन 1 अल का। और ब्यूटेन 1 अल बेटा बात करें फंक्शनल आइसोमर है किसका? बोलो बात करें ब्यूटेन 2 ऑन का। आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब जब भी बोले जाए कीटोन एल्डिहाइड का होगा, कीटोन कभी बेटा एस्टर का नहीं हो सकता। क्या? फंक्शनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलग लगाएंगे, सेम हो नहीं सकते। थर्ड नंबर पे बेटा बात करा जाओ अपन देखते हैं बेटा बात करें ईथर एंड अल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल दीदी बात करें एंड ईथर ईथर। चलो बुढ़े बात करें बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला था? एक ऑक्सीजन आएगा बेटा। जब भी बुढ़े देखो ईथर और एल्कोहल में कितना ऑक्सीजन आता है? 1 ऑक्सीजन। और दीदी एक ऑक्सीजन फॉलो करता है एल्केन को। अच्छा कितने कार्बन का एल्केन चाहिए आपको? 3 का कि 2 का कि 5 का? जल्दी बोलो। 5 दीदी बात कर क्या करोगे? 5 का लेकर के बिल्कुल एक्स्ट्रा बड़ा करवा रहे हो। C5H12 बोले तुम्हारे को ले लेता हूं लेकिन कोई मतलब नहीं है। पूरे बात कर बनाओ जरा बेटा बात कर 5 कार्बन एक अल्कोहल CH3 CH2 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 CH2OH। हां कि ना? मैं आपसे पूछता हूं उसका मतलब आपको छोटा वाला सिलेक्ट करना चाहिए। पूछने के बाद ये थोड़ी तो कि बहुत बड़ा वाला सिलेक्ट करो। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैं आपसे पूछता हूँ देखो मैं आपकी कितनी दया करता हूँ, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ, कुछ थोड़ी सी दया मेरी भी तो कर दिया करो, है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? क्या बेटा? 1 2 नहीं दिल रखना पड़ता है ना। आपको अच्छा लगे नहीं हमसे पूछा पूरे बात कर 5 कार्बन कहे तो क्या बोलोगे? कार्बन क्या बोलोगे? 1 पर क्या बेटा बात करें? ऑल पेंटेनॉल। आ रहा है ये पेंटेनॉल या पेंटेनॉल? अब वो इसका ईथर बना ये किसका बेटा? फंक्शनल आइसोमर है। इसका मतलब फंक्शन ग्रुप चेंज होना चाहिए तभी तो फंक्शनल आइसोमर बोलोगे। पूरे बात कर ईथर का क्या बोले बेटा बात कर? CH3 पूरे बात कर O CH2 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 CH3। अब दीदी चाहे कोई एथर बना लो चाहे पूरे बात कर प्रॉपर बना लो जो भी बनाना हो। मैं ये बनाने को बोला मैंने ये बना दिया। दीदी याद है कार्बन की लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करते हैं। आपको पता है कि ये ऑक्सीजन नहीं ईथर का वो फंक्शन ग्रुप नहीं है। याद आ रहा है कि नहीं यार? तो पूरे बात का नंबर वहां से करो जहां से पूरे बात करें सब्स्टिट्यूट कम से कम नंबर मिले। ये फंक्शन ग्रुप तो है नहीं तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट है। और सब्स्टिट्यूट पूरे बात करें अगर ये है तो ये ऑक्सीजन किसके साथ आएगा? मेथल के साथ आएगा। मतलब दोनों एक साथ सब्स्टिट्यूट बन गए। आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए दोनों एक साथ क्या है? सब्स्टिट्यूट। 1 2 3 4 पूरे बात में 1 पर है तो क्या बोलोगे? 1 मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी। फिर क्या बोलोगे? पूरी बात करें 4 कार्बन की चेन तो क्या बोलोगे? दूध। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे? हावी। तो क्या बोलोगे बेटू बात करें? 1 मेथॉक्सी दूध है। आप बोलोगे बात को दूसरा भी बना सकते थे। इसके कितने फॉर्म बना सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं। ये मैंने बनाया आपका दिल का क्या बोलो नहीं मुझे ये नहीं बनाना है मुझे सर ऐसा बनाना है कुछ। मैं इस तरफ लेना चाहता हूं CH3 CH2 फिर ऑक्सीजन लेके फिर इस तरफ क्या CH2 CH2 CH3 लेना है। मैं करूं ना कहां पे रखूं की बात कर क्या बोलोगे? 1 एथॉक्सी प्रोपेन। आप बोलो नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है मुझे कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है कैसे करना है? ऐसे करना है CH गुरु बात कर समझ पा रहे 2 CH3 यहाँ CH कर दो है ना और गुरु यहाँ लगा दिया अपने CH। अब बताओ बेटे बात कर अब ये अलग आ गया नाम पूरे बात का नंबर क्या करोगे? 1 2 3 अब ये 2 इथॉक्सी प्रोपेन आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कैसे भी नाम करते जाओ चेंज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दीदी आप तुम घुमाओगे ना पहली बात तो दीदी बात करें गलत करने का जो डर है ना अपने अंदर वो खत्म कर दो। गलत करो पहले सही पढ़ने से ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? गलत करना। दीदी बात कर तुम तो दिल खोल के गलत करो समझ पा रहे हो उसको फिर तुम बार बार पूछोगे ना बार बार देखोगे बेटा गलत क्या हो रहा है सोचोगे कंसेप्ट लगाओगे वो सही आने लगेगा। जब तक तुम इस डर से नहीं आगे बढ़ोगे कि भाई कहीं गलत ना हो जाए मेरा पेज दीदी बात कर खराब ना हो जाए। अरे ये पेज दोबारा जिंदगी भर की थोड़ी सही से रखना है
आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, तो सही करने से ज्यादा अच्छा क्या है गलत करना। आपने को कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो पहले सीधी बात कर अपनी रेटिंग लगाते हैं, समझ पा रहे हैं? तो सीधी सी बात है हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो करना है। चलो पूरी बात करें फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पे बोलो अपन ने क्या बोले बेटा बात करी तो हो गया। अब आता बेटा बात कर हमारे पास क्या कीटोइनॉल, क्या था पूरी बात कर कीटोइनॉल पूरी बात कर समझ पर, या फिर मैं एसिड उठाते हैं एसिड एंड पूरी बात कर पता है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हरक में गुरु बात कर एसिड एसिड होना चाहिए और गुरु बात में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एसिड होगा तो एसिड का फॉर्म तो मुझे पता है दो ऑक्सीजन हो और फिर वो एल्कीन को फॉलो करे, तो कोई बताओ जो बड़ा वाला बताना मुझे आप। इसका मतलब पूरी बात कर पता है O2 जो आप कह रहे हैं कि बेटू बात करके C2H4 वेरी गुड यही आंसर। मैं कह रहा हूं बड़ा देते आप बड़ा ये नहीं आपने कोई बात नहीं ठीक है, आपने बोला इसलिए ले लिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे करना पड़ेगा ठीक है, नहीं दोगे तो नहीं कहता हूँ। अच्छा तुम कह रहे हो तो 3 कार्बन का ले लेते और बड़ा C3H6 ठीक है। चलो अब पूरी बात करें क्या बोलोगे 3 कार्बन के साथ क्या बनाओगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH आ रहा है वो दीदी 3 कार्बन पूरी बात करें 6 हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 2 ऑक्सीजन क्या है ये बेटा बात करें प्रोपेनोइक एसिड। नंबरिंग करो 1 2 3 पूरी बात करें 3 कार्बन तो क्या बोलोगे प्रोपेनोइक एसिड। छोटू पीछे वाले समझ में सार्थक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन लगाओ 1 पर क्या है एसिड और बीच बेटा बात करें बोलो पड़ोसी इसका नाम गुरु बात करण आ रहा है बेटा, तो प्रोपेन और गुरु बात करें क्या बोलेंगे 1 OH गुरु बात करें एसिड ठीक है ना, ये कंडीशन आ जाएगी हमारे। एंड दूसरे से गुरु बात कर क्या बनाना है एसिड का फंक्शन हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब पूरी बात करें अब पता है क्या कहना चाह रहा है, 2 ऑक्सीजन को उसने एक साथ नहीं लेकर बांट दिया, एक दिया कार्बन को एक दे दिया H हाइड्रोजन को, मतलब एक अल्कोहल में और एक एल्डिहाइड। ऐसा कर सकते क्या? लिखा है तभी तो कर सकते गुरु बात मतलब कर सकते तभी तो लिखा है CH गुरु बात का पता है 3 CH2 गुरु बात का OH करते हैं लेकिन इसको अपन कब करते हैं फिर लिख दिया क्या CHO क्या दीदी बात कर देखो वही 4 कार्बन 3 कार्बन है क्या 1 2 3 हाँ है पूरी बात कर 6 हाइड्रोजन 3 4 5 और 1 6 हाँ सही कह रहे हैं और 2 ऑक्सीजन बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी बात कर इसका मतलब नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। आइबिश नाम क्या बोलोगे 1 2 3 क्या बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी। अब पूरी बात को पता है ओनली जोड़ोगे क्योंकि मुझे पता है इससे बड़े वाला फंक्शन ग्रुप आ चुका है बस तो मेन फंक्शन ग्रुप में एल्डिहाइड को मानेंगे इसका मतलब क्या बोलोगे इसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन चेन को क्या लिखोगे प्रोप और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में जल्दी में लगाएंगे एंड और एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप 1 कार्बन का तो क्या लगाएंगे बेटू बात कर 1 अल आ रहा है नहीं आ रहा तो 1 अल की बात कर रखोगे सर ये चाइना जी पूरी बात कर हां चाइना इशू क्या 3 कार्बन की चेन चेंज हो रही क्या 3 कार्बन की चेन चेंज हुई क्या तो फिर कैसे हुआ दोस्त। 5th नंबर पे गुरु आते हैं हमारे पास 5th नंबर पे गुरु बात करते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या बोलते हैं बेटा बात करते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। याद है गुरु बात करें फंक्शनल ग्रुप के रूप में साइनाइड को हमने नाइट्राइल बोला और बेटा आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल बोला था, साइनाइड को नाइट्राइल बोला था और आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनाइड बोला था आइसोसाइनाइड। इसके कंपाउंड अगर वो बनाने की कोशिश करे तो क्या बन जाएंगे क्यों नहीं बनेंगे बनेंगे। और पूरी बात करें याद रखना बेटा साइनाइड अगर है तो गुरु मुझे सीएन तो लेनी पड़ेगा बेटा क्लियर है। और पूरी बात करें अब मुझे कार्बन कितने देने चाहिए हमेशा आपने देखा पूरी बात करें साइनाइड वैसे तो आता है क्लोरीन क्लोरीन आता है मतलब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आता है तो ये हमेशा गुरु एल्केन को फॉलो करता है किसको फॉलो करता है पूरी बात करें एक कोई एल्केन बोलो जरा बड़ा सा बोलना कोई बंदा तेरा ठीक है C2H4 C2H6 C2H6 CN बुरे बात के आपने जो मुझे एग्जांपल दिया मैंने आपसे पूछ के कर रहा हूँ ठीक है गुड। तो बुरी बात करें इसका बनाओ बेटे बात करें क्या साइनाइड और आइसोसाइनाइड सीधी बात में बनने की कोशिश करो 3 कार्बन दिख रहा है बेटे CH3 CH2 और गुरु बात करें CN। साइनाइड को अच्छे से पता होता है बेटा बॉन्ड किनके बीच में होता है मतलब पीछे वाले R ग्रुप ये आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ मेथिल ले लो 1 कार्बन का 2 कार्बन का C2 बोलो बात कैसे समझ पा रहे एथेन ले लो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे मैं कह रहा हूँ कुछ तो यहाँ C2H6 रहता है कि C2H5 C2H5 दूसरी बात कर एथिल समझ पा रहे तो ये गुरु बात हमारे पास क्या एथिल साइनाइड ठीक है। आपने क्या किया बेटा बात करें जो गुरु पीछे R ग्रुप है अगर उससे कार्बन साइनाइड का कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं बेटा साइनाइड या फिर नाइट्राइल क्या बोलते हैं। और अगर देखो इस पीछे बुरे बात के जो R है इसके साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो बोलते हैं बेटा आइसोसाइनाइड। जैसे मैंने यहाँ पे बुरे आपको दिखा दिया साइनाइड के साथ बॉन्ड बना के दिख रहा है
मतलब जब साइनाइड के बेटे बात कर, इस R ग्रुप के साथ जो आप वेरिएबल कर सकते हो, 1 कार्बन का मेथिल, 2 का एथिल, 3 का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटल, कुछ भी ले सकते हो। और फिर गुड बात कर साइनाइड में गुड बात कर आपने किससे जोड़ा होता है इस R ग्रुप को? कार्बन से जोड़ा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर? साइनाइड। इसका आईयूसीएन नाम बोलो तो क्या बोलोगे? 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, तो 3 को अपन क्या बोलते हैं? प्रो। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? 1 2, गुड बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या बोलोगे? किसी को ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है? एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? चेहरे की दिख ही नहीं रहा है, बताओ। तो गुड बात क्या अपन ने क्या बोला? प्रोपेन। और 1 कार्बन में क्या बोले? फंक्शन ग्रुप साइनाइड के अपन क्या बोलते बेटा? नाइट्राइल। तो 1 गुड बात कर क्या बोलोगे? नाइट्राइल। आ रहा है कि नहीं? ये किसका आइसोमर है? दूसरे का। दूसरे किसका? आइसोसाइनाइड का। तो इसका आइसोसाइनाइड बनाओ गुड बात कर, क्या बनाया आपने? CH3। आगे वाली जो गुड R ग्रुप उसको वैसे का वैसा रहने दो, CH2। चेंज तो ये होगा। अब दूसरी बात इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ेगा। पहले कौन जुड़ रहा था? कार्बन। पहले कौन जुड़ रहा था बेटू? कार्बन। अब कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जुड़े बात कर, समझ पा रहे? कार्बन डबल बॉन्ड जुड़े, कार्बन एक बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने आपको पहले सिखाया था, समझ में आ रहा बेटा बात कर? तो गुड इसको अपन बोलते बेटा बात कर क्या? आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। अरे क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। बात कर, समझ पा रहे? गुड बात करें तो ये होगा बेटा बात कर आइसोनाइट्राइल। क्या बनेगा गुड बात करें? आइसोनाइट्राइल। अरे बना कि नहीं बना बेटा? आइसोनाइट्राइल। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? गुड बात कर। चलो अगला बोलो बेटा बात कर। नेक्स्ट क्या बनेगा गुड बात में? 6 क्या बनेगा? अरे कुछ तो सोचो गुड बात कर। साइनाइड आइसोनाइड गुड बात कर तो नाइट्रो याद है गुड़िया? O नाइट्रो और N नाइट्रो। O नाइट्रो और गुड बात कर क्या है? एंड बेटा बात करें N नाइट्रो। या फिर बोलो अगर आपको ये नहीं बोलना है तो O को बेटा बोलते अपन क्या बेटा बात करें? बोलो सोचो। O को अपन बोलते हैं नाइट्राइटो और NO2 को बोलते बोलो बात कर नाइट्राइटो। तो O नाइट्रो और बेटा बात कर N नाइट्रो। समझ पा रहे? N नाइट्रो। इसका मतलब गुड़ी बात करें कंपाउंड उठो बेटा इसका। एक कंपाउंड गुड़ी बात करें आपने कौन सा लिया? कंपाउंड उठाया आपने गुड़ी बात करके एक फार्मूला बोलो कोई भी बोल दो। NO2 बोलो जुड़ा है जुड़ा है। पीछे बोलो कोई भी R ग्रुप ले लो, एल्केन ग्रुप। क्या लेना चाह रहे हैं अपन? 3 कार्बन को उठा लेते बने ना C3H7। अरे बोलो बात करें NO2। ये मैंने बेटा बात करें कौन कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला उठा दिया। आप चाहो तो चेंज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बनाओ जरा इसका बोलो कंपाउंड। पहला कंपाउंड जो बेटा आपने बनाया तो क्या बनाया? C3 मतलब CH3 CH2 और बोलो NO2। क्या बोलोगे इसको? 3 कार्बन की चेन है बेटा बात कर तो प्रोप हो गया। पहले कार्बन पे बोलो NO2 जुड़ा है, पर किसकी हेल्प से जुड़ा है? नाइट्रोजन की हेल्प से जुड़ा है। अगर तो बोलो नाइट्रोजन की हेल्प से जुड़ा तो आप इस तरीके से बॉन्ड बनाओगे नहीं बनाओगे बेटा? याद आ रहा है कुछ? क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड ही बनाता है। इसका मतलब मेरे R ग्रुप के साथ NO2 का कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है। तो क्या बोलोगे इसको? नाइट्राइटो O। अगर नाइट्रो से अच्छा वर्ड बोले तो क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो O। दीदी बात कर N नाइट्राइटो। तो या तो बोलो पूरी बात कर पूरा अच्छा वर्ड। देखो मैंने आपको वहां लिखवाया था इसको, कहां पे? एम्बिडेंट लिगेंड में। कुछ याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है क्या कुछ? तो नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो N। ठीक है बेटी बात कर। इसका मतलब पूरी बात कर अगर ऐसा कोई R ग्रुप के साथ यदि NO2 जोड़ दे तो NO2 के पास पूरी बात कर पता है 2 एटम बेटा बात करें पता है क्या देने के लिए? लोन कर देने के लिए। क्या करने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। अगर बोलो बात करें NO2 का N जुड़ रहा है R के साथ L के ग्रुप के साथ तो क्या बोलोगे इसको? नाइट्राइटो N। अगर पूरी बात का अपन देखो ना इसको बेटा बात करें अपन 3 कार्बन चाहिए ना 1 2 3 प्रोपेन। इतना तो समझ में आ रहा है? ये मुझसे 12 मत लिखवाइए, मैं नहीं लिखूंगा ठीक है ना? प्रोपेन की बात कर और फिर क्या है? पहले कार्बन जुड़ा नाइट्राइटो N। क्या जुड़ा है? प्रोपेन। की बात कर नाइट्राइटो N। क्या बोलोगे? प्रोपेन नाइट्राइटो जल्दी बोलो ना। नाइट्राइटो N। आ रहा है कि नहीं? अगर दूसरे को बोले तो इसका दूसरा बनाओ ना बेटा। ये किसका आइसोमर है दूसरे फॉर्म का? CH3 बुरी बात कर रहे हैं CH2। अब यहाँ पे कौन जुड़ा होगा? O के साथ बुरी बात कर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये क्या है बेटा बात कर? हाँ कि ना? अब बुरी इसको अगर तुम देखो फंक्शन ग्रुप में लिखवाया था कि मैंने इसको नहीं लिखवाया। NO2 को फंक्शन ग्रुप की चेन में नहीं लिखवाया था, फंक्शन ग्रुप की लिखवाई थी। इनको टेबल है इसके पास, समझ पा रहे? तो पढ़ना है इसको। अब पूरी बात करें तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट के फॉर्म लिख दें क्या तो ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा। ये पहले कार्बन जोड़ तो हम बोलते क्या? 1 नाइट्राइटो N। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा। और गुरु बात करें प्रोपेन 1 नाइट्राइटो N प्रोपेन। आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे गुरु बात करें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है बेटा के लिए गुरु 1 2 3 क्योंकि 3 कार्बन की तो चेन ही बनी ना। तो क्या बोलोगे? 1 नाइट्राइटो O प्रोपेन। अरे बोलोगे गुड़िया 1 नाइट्राइटो गुड़िया बात करें O प्रोपेन।
होते हैं। अरे हाँ कि ना? पूरे बात कर इस तरीके से। अच्छा पूरे बात कर ये हो गया। अब आते से पूरे बात कर समझ में नहीं आ रहा। अब पूरे बात कर हमारे पास कहाँ आते हैं पूरी बात करें। एमाइड जिसे बोलना चाह रहा है लड़का दीदी बात करें ठीक है ना। एमीन बोलना चाह रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये दीदी बात करें आपस में क्या है फंक्शनल आइसोमर है। पूरे बात कर रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री पूरे बात समझ पा रहे हैं। एमीन क्या बोले बेटू बात कर एमीन मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री का क्या है फंक्शनल आइसोमर 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है फंक्शनल आइसोमर 1 डिग्री 3 डिग्री क्या है फंक्शनल आइसोमर। अगर इसका कोई आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए अगर मैं दूं तो क्या कर पाओगे। जैसे मैंने पूरे बात कर आपको दिया बेटू बात करे क्या आपको दिया C3H नहीं C5 समझ में आ रहा है क्या दिया अरे जल्दी बोलो क्या दिया बोल क्यों नहीं रहा है। C5H12 छोटा ले लेते हैं। हाँ सर बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या नहीं यहाँ पर। अच्छा चलो छोड़ो पूरी बात करें ये तुम्हें नाइट्रोजन तो उठाना है क्या उठाना बेटा नाइट्रोजन की भी आगे क्या है मुझे उससे 1 डिग्री एमिन बनाना है उससे मुझे 2 डिग्री एमिन बनाना है उससे मुझे 3 डिग्री एमिन बनाना है। तो बताओ मुझे R की जगह में क्या दे दूं ताकि दीदी सोच के बोलना मुझे उससे उसी फॉर्मूले से 1 डिग्री एमिन बनाना है उसी से 2 डिग्री बनाना है उसी से 3 डिग्री 1 डिग्री एमिन जानते हो तुम 1 डिग्री एमिन मतलब जो पूरी बात करें NH2 का केवल पूरी बात कर क्या जाता है एक पूरी बात कर जाता है समझ पा एक कार्बन जुड़ता है या एक हाइड्रोजन जाता है। 2 डिग्री एमिन का मतलब है जब NH3 का पूरी बात करें पता है 2 हाइड्रोजन 2 R से रिप्लेस होते हैं और 3 डिग्री मतलब टर्सरी एमिन का मतलब है जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन R से रिप्लेस हो जाते हैं तब। इतना समझ में आ रहा है इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरी बात करें इसका मतलब मैं क्या करूं दादा अगर 6 कार्बन का नहीं 7 का 6 का उठाते हैं 7 का उठाना चाहिए 7 का उठाते पूरी बात करें चलो तो C7 बोली बात कर रहे हैं ठीक है। अब H कितना ले 16 H15 हाँ की ना C7 H15 NH2 या C7 दीदी बात कर रहे समझ पा रहे हैं H17N अब उसके H2 को यहाँ जोड़ देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा फॉर्मूला बिल्कुल सही बनाएगा। जैसे पूरे अपन ने बोला 7 कार्बन का चाहिए तो C7 H पूरे बात कर क्या लिख दिया बेटे बात करें H पूरे बात करें लिखा 17N लिख दिया ठीक है दोस्त इसके साथ जोड़ दिया बोलो अपन ने। अगर आपका दिल करता है कि नहीं मैं तो NH2 के साथ लिखना चाहता हूँ ओके तो पूरे बात कर C7 H15 पूरे बात कर क्या लिखा आपने NH2 लिखो ठीक है कि नहीं पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसमें अगर ऐसा लिख रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राइमरी एमिन मजा नहीं आ रहा है। इसका मतलब पूरे हाइड्रोजन को एक साथ लिखो जैसे कार्बन एक साथ वैसे पूरे बात कर हाइड्रोजन एक साथ तो C7H पूरे बात कर क्या है 17N आ रहा है। अब ये पूरे बात का फॉर्मूला है इसके आपको प्राइमरी एमिन बनाना है सेकेंडरी एमिन और टर्शियरी एमिन। इसके एग्जांपल में यहां लिखता हूं जैसे पूरे बात को मुझे प्राइमरी एमिन बनाना है तो मैं क्या करूं पूरे बात का प्राइमरी मतलब 7 कार्बन चेन CH3 CH2 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 साथ में कार्बन अपने 1 2 3 4 पूरे बात करें 5 हो गए CH2 पूरे बात करें CH2 और पूरे बात करें NH2 इतना समझ में आया कि आपने क्या क्या की बात करी अमोनिया जो था जिसके 3 हाइड्रोजन होते थे उसके केवल एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्या चीज जोड़ दी ये जोड़ दिया मतलब फैक्टर जोड़ दिया क्या जोड़ दिया फैक्टर उठा के देख लो पूरे बात कर कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 समझ में हर जगह क्या H2 है कि नहीं पहले कार्बन केवल H3 होता है। दीदी बात करें नाइट्रोजन काउंट करो नाइट्रोजन